शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि एक सेठ का एल्डर यहाँ पे था, लेकिन अपना काम छोड़ के लकड़ी काट रहा था और कहता चलो यार आज भी काफ़ी लकड़ी मैंने काट लिया है। तो हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम अपियर होता है और कहता बधाई हो, आपने टोटल 3.65 मिलियन लकड़ी काट लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मालूम है, अपने बाप को मत सिखा। हेलो गाइस, आप लोगों ने पहचान लिया होगा मैं मेन कैरेक्टर हूँ। तो ये दुनिया से तो घंटा बिलोंग करता नहीं हूँ, हाँ मैं पृथ्वी से बिलोंग करता था और मैं क्या लड़का था, गेम में नंबर 1 था। लेकिन फिर अचानक से मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आ गई जिसने मैंने धोखा दे दिया और मैं एकदम कबीर सिंह बन के दारू वारू पीता रहा, बवाल मचाया, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लिया और इस सब के चक्कर में मैं टाइम बोल गया। और जैसे टाइम बोला मैं ये दुनिया में आ गया और ये दुनिया में एक सेट का बेसिकली मैं मेंबर था, ये कह लो अकेडमी का मेंबर था और अकेडमी का एक छोटा सा टीचर यहाँ पे था। लेकिन कमाल की बात यह है कि मेरे अंदर कोई स्पिरिचुअल पावर ही नहीं है, मैं लिटरली कल्टीवेशन ही नहीं कर सकता। लेकिन मुझे एक कमाल का सिस्टम मिल गया भाई, मैं खुश हो गया, सिस्टम बल्ले बल्ले मज़ा आएगा। लेकिन वो कुत्ता सिस्टम बस रोज मुझे लकड़ी काटने का मिशन देता है भाई, लकड़ी काट के 3.65 मिलियन मैंने लकड़ी काट लिया है। अगर पृथ्वी पे इतना काटा रहता ना भाई, पृथ्वी पूरा सूखा हो जाता। थैंक गॉड यही मोटा दुनिया है, यहाँ पे पेड़ों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। चलो ठीक है भाई, ये आखिरी लकड़ी था। उतने में सेठ के कुछ लोग आते हैं, एक लड़का आता है और कहता है हेलो जी सुनो, हाँ आपको बताने के लिए बोला है कि हमारे एकेडमी में बहुत जल्दी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, सारे टीचर्स लोग वहीं पे आ जाना, आप भी आ जाना। तो ये भी कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। मनी मन सोचता है यार मैं जाके क्या करूँगा, मेरे अंदर कोई कल्टीवेशन है ही नहीं, तो कोई मेरा डिसेबल भला क्यों बनेगा। लेकिन बुलाया है तो चल जाता हूँ, की फ़र्क पहनता है। तो ये भी सैड होके निकल जाता है। अब आते एकेडमी के अंदर, भाई भीड़ लगी हुई थी। उसमें जो स्वॉर्ड कल्टीवेटर एक था, उसके नीचे बहुत सारे बच्चे लोग आए थे। तो सब लोग कहता है स्वॉर्ड कल्टीवेटर जी आप तो बड़े हो, लोग आपका ही डिसेबल बनना चाहते हैं। तो वो भी कहता है क्या करे भाई, हम है ही इतने स्पेशल हैं। लेकिन हमारा मेक कटर बेशरम आदमी देखो सामने बैठा हुआ है, हमारे मेक कटर का नाम बाई लुओ चैन है। ये बाई लुओ चैन को शर्म ही नहीं आती, जब मालूम है कुछ कर ही नहीं सकते तो ये बेशरम की तरह क्यों आ जाता है। कोई इनका डिसेबल नहीं बनने वाला यार, दिन भर बस लकड़ी काटते रहते हैं, पता नहीं क्यों। काटो यार लकड़ी, हमारे बाप का क्या जाता है। अरे क्यों नहीं जाता, सुनो मेरी बात, तुमको कोई डिसेबल यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, मैं उसको यहाँ से निकाल डालूंगा। हेलो सुनो हेड मास्टर जी, वो जो है ना उसको निकालो यार, उसका पोजीशन ऐसी बेकार है, उनके अंडर में कोई डिसेबल ही नहीं आता, फालतू में एक पोजीशन लेके बैठे हैं, आप किसी और को दे दो मज़ा आ जाएगा। हेड मास्टर भी कहता सालो भूलो मत, उसकी बॉडी में कल्टीवेशन इस बार नहीं है, लेकिन 10 साल पहले हमारे सेट पे मुसीबत आया था तो बेचारे ने अपने कल्टीवेशन की कुर्बानी देकर हमारे सेट को बचाया था। अगर वो ना होता आज हमारी एकेडमी भी नहीं होती और आज तुम लोग उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करोगे। तो ये सुन के सबकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन एक बेशरम आदमी वो भी कहता है नो यार अच्छे आदमी है, हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया है, लेकिन हमने भी तो 10 साल तक एहसान किया है। इतने नल्ले होने के बाद कोई भी निकाल देता है, मैं उनको निकालने को नहीं बोल रहा, बस उनकी टीचर की जो पोजीशन है ना वो ले लो और किसी और को दे दो। किसी और के पास 10-15 बच्चे तो आएंगे ना, उनके पास तो एक भी बच्चा नहीं आता। तो सब लोग कहते हैं यू आर राइट ब्रो, यू आर राइट ब्रो, यू आर राइट ब्रो। तो सब लोग हाँ करने लग जाते हैं। हमारा मेक कटा उतने में आता है और कहता है भाई तुम लोग की बातें मैंने सुनी और तुम्हारी बातें तो मेरे दिल पे लगी। और हमारे मेक कटा के हाथों में एक सांप था। तो वो लोग भी कहते हो ये क्या तुम्हारे हाथों में, सांप, भूख लगी है, सांप खाना है। वो भी कहता ये तो मैं लकड़ी काट रहा था तो लकड़ी के अंदर से निकल गया था, मैंने इसको मार यहाँ पे दिया है। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि हाँ तुम लोग क्या कह रहे थे। वो लोग कहते हैं कुछ भी नहीं, तुम इतने कमज़ोर आदमी हो कि छोटे मोटे सांप को मार के तुमको काम चलाना पड़ रहा है, तो तुम टीचर है कि क्या करोगे, एकेडमी में चुपचाप साइड में बैठे रहो, खाओ पियो ऐश करो और क्या करना है प्लीज़। और एक लड़की थी जो भीड़ में ये सब कुछ देख रही थी, महसूस कर रही थी बड़े ध्यान से। ये लड़की बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे देखते जाओ। आओ आते भाई हमारे मेक कट की ओर, जहाँ पे कमीना आदमी अभी भी बदतमीजी किए जा रहा है और कहता सुनो मेरे हाथों में ये पिल है, ये बड़ा कमाल का पिल है, जब कोई चोट लगता है ना तो आसानी से रिकवर हो जाता है, तो ये मैं तुमको दे दूंगा। लेकिन अगर जितने भी लोग यहाँ पर आए ना उनमें से तुमने किसी एक बंदे को भी अपना डिसेबल बना लिया, तो अगर नहीं बना पाए तुमको रिज़ाइन करना पड़ेगा और अपने ये काम छोड़ना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है रहने दो यार, मुझे वैसे भी ये सारी फालतू चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे भी डिसेबल बनाने का कोई शौक नहीं है, मैं तो चला आराम करने के लिए। वो भी कहता रुको ज़रा सब्र करो। हेड मास्टर जी सुने, उन्होंने खुद मना कर दिया कि मुझे भी ये सारी चीज़ों का शौक नहीं है, तो प्लीज़ उनको टीचर की पोजीशन से निकालो और ये किसी और को दे दो प्लीज़। तो बाकी सब भी कहते हुए राइट ब्रो, उनको भी जब ये करने का मूड ही नहीं है तो फालतू में क्यों करवाएं, निकाल दो। हेड मास्टर
भी कहता अच्छा तुम्हारा क्या विचार है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल मेरा क्या विचार रहेगा, निकालना है तो निकालो, नहीं निकालना तो मत निकालो। तो ये सुन के जितने भी टीचर्स और जितने भी एल्डर है ना भाई, सब एक से बढ़कर एक कमीने थे। सबका दिमाग में था हमारे मेन कैरेक्टर की पोजीशन हपड़कने का। क्या ना वो टेलिस्मैन का टीचर है, सब लोग अलग अलग था, कोई फॉर्मेशन का था, कोई स्वॉर्ड का यहाँ पे था, हमारा मेन कैरेक्टर वैसे ही टेलिस्मैन का था। तो सब कमीने खुश हो जाते हैं, उसका टेलिस्मैन वाला मेरा यहाँ पे हो जाएगा, उसका माउंटेन पीक भी मेरा हो जाएगा। और इधर हेड क्वार्टर आई मीन हेड मास्टर अनाउंस करने ही वाला था, कर ही दिया था ऑलमोस्ट। लेकिन उतने में वो जो लड़की घुर घुर के देख रही थी ना, वो भी कहती मैं टीचर भाई के अंडर में पढ़ाई करूंगी, मैं उसके डिसाइपल बनने को तैयार हूँ। भाई सब लोग चौंक जाते हो, कहते व्हाट भाई वो कमज़ोर आदमी है, कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता, अरे यार मुर्गे से भी ज़्यादा कमज़ोर है, अरे क्यों उसके डिसाइपल बनना चाहती हो, अरे सोच लो यार, पागल वागल लड़की हो क्या यार, ऐसा ना करो प्लीज़। लेकिन लड़की ने ठान लिया था, यानी ठान ही लिया था। वो जो शॉर्ट कल्टीवेटर था वो भी कहता ना अब इनके पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास आ जाओ, मेरी डिसाइपल बन जाओ, मैं अपनी माउंटेन पिक का तुम्हें नंबर 1 डिसाइपल बनाऊंगा, स्पेशल डिसाइपल बनाऊंगा। लेकिन वो आके हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक जाती है और कहती ना मैं इनके अंडर में ही पढ़ूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर खुद ही चौंक जाता है कि अरे यार ये सब चल के आ रहा है। और शॉर्ट कल्टीवेटर को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि अरे यार सब कुछ इतना बढ़िया हो रहा था, उसको ऑलमोस्ट निकाल ही दिया था, ये लड़की बीच में कहाँ से चली आई। समझ गया नाटक हो रहा है, वो लड़की को पक्का उसने पैसे दिए होंगे जानबूझ कर डिसाइपल बनने का, नाटक करने का। अच्छा बेड़ू मैंने नाटक का पर्दाफाश कर लिया, रुको यार इनकी बैंड बजाता हूँ। सुनो मेरी बात, साले तेरे जादू में मैं नहीं आने वाला, तुम्हारे नाटक में मैं नहीं पढ़ने वाला। हमारा मैं कट्टा भी लग नाटक, कैसा नाटक। वो भी कहता है हेडमास्टर जी सुनो मेरी बात, वो लड़की नाटक कर रही है तो एक काम करते हैं डिसाइपल बनने देते हैं। यार वो ऐसे भी नुबड़ आदमी है, अकेले तो कल्टीवेशन कर नहीं सकता, डिसाइपल को क्या घंटा कल्टीवेशन यहाँ पे सिखाएगा। लेकिन लड़की तो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार मेरे पीछे क्यों पड़ी है, मेरा डिसाइपल क्यों बनना चाहती है, मेरे में तो कुछ है भी नहीं है। वो भी कहती है क्योंकि यार मैं कैसे बताऊं कि मैं रियलिटी में एक इमोर्टल हूँ, इमोर्टल। क्या ना भाई मैं इमोर्टल दुनिया में अपना कल्टीवेशन पूरा कर रही थी और नहीं हो पाया। तो हमारे यहाँ पे एक छोटा सा होता है कि तुम लिटरली छोटा छोटा रिनकारनेशन यहाँ पे लो। तो मैंने 3-4 ज़िंदगी रिनकारनेशन में जी लिया है, ये मेरी चौथी या 5वीं ज़िंदगी है और मुझे ये रिनकारनेशन में पार यहाँ पे करना है। तो मैं तो किसी बढ़िया आदमी का ही डिसाइपल बनने यहाँ पर आई थी, लेकिन फिर मैंने इनको देखा, ये दिखते नॉर्मल है लेकिन है बड़े स्पेशल। ये इतने स्पेशल है ना कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। क्योंकि हमारे में कैप्टन ने जिस सांप को मारा था ना, वो कोई ऐसा वैसा सांप नहीं है, वो एक स्पेशल सांप है, एक ऐसा सांप जिसका पावर महानाया स्टेज के बंदों के बराबर होती है। रियलिटी में वो सांप नहीं बल्कि एक ड्रैगन था, ड्रैगन, ऐसा ड्रैगन जिसके साथ अगर मैंने लड़ाई की ना तो भी कोई गारंटी नहीं है कि मैं जीत पाऊंगी कि नहीं जीत पाऊंगी। और इसको इन्होंने इतना आसानी से मार डाला, सोचो ये आदमी कितने स्पेशल होंगे। तो मैं इनके ही तो डिसाइपल यहाँ पे बनूंगी। उधर प्रिंसिपल भी कहता चलो ठीक है भाई, जब वो लड़की डिसाइपल बनना ही चाहती है तो बन जाओ यार, मेरे बाप का क्या जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग अरे यार, और लड़की भी लग चलो ठीक है भाई ऑफिशियली हो गया। वो भी कहता और बढ़िया मजे करते रहो। हमारा मेन कट्टा भी लग साले क्या मजे करते रहो, इसकी ऐसी की तैसी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 1, कैसा लगा। और 2 एपिसोड आएंगे, देखो एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर की भी डिसाइपल बन जाती है और कमीना एल्डर भी कहता और तुम्हारी डिसाइपल यहाँ पे बन गई, 3 महीने एंजॉय करो एंजॉय मैं भी देखता हूँ तुम्हारा नाटक कब तक सबके सामने रहता है। और हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में कि पागल है क्या भाई, ये कौन से नाटक के बारे में बात कर रहे हैं। बाय द वे लड़की तू मेरी डिसाइपल बन गई और मुझे तेरा नाम भी नहीं मालूम, नाम का है त्योहार। वो भी कहती शू ली यू मेरा नाम है, आप मुझे प्यार से ली यू भी बुला सकते हो। हमारा मेन कट्टा बिला करे यार, अगर मुझे मालूम होता कि ज़बरदस्ती मेरी एक डिसाइपल बन जाएगी तो साला मैं कभी इधर आता भी नहीं। छोड़ो यार ठीक है, बढ़िया नाम है, लेट्स को बन गई मेरी डिसाइपल है। तो फाइनली अपना जो माउंटेन पीक था ना वहाँ पे लेकर आ जाते हैं। तो लड़की देख के डाउट में आ जाती है कि मुझे समझ नहीं आता कि ये तो काफ़ी स्पेशल और काफ़ी बड़े आदमी है, तो सब लोग इनको इतना नीचा क्यों दिखा रहे थे, इनको निकालने के बारे में बात क्यों किए जा रहे थे। अरे यार अकेला सांप इतना हार्ड है कि मैं क्या बताऊँ। तो बेसिकली हमारा मेन कैरेक्टर एक ऐसा आदमी है जो रियलिटी में है तो बड़ा स्ट्रॉन्ग, लेकिन दुनिया के नज़र में वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। और आप लोग सोचोगे फिर तो हमारा मेन कैरेक्टर को भी नहीं पता होगा कि उसके पास इतना पावर है, लेकिन नहीं, इसमें शायद कन्फर्म मुझे भी नहीं है, लेकिन जैसा हमारा मेन कैरेक्टर हरकतें करता है, जैसी वो बातें करता है ना, शायद हमारे मेन कैरेक्टर को पता है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, बस वो जानबूझ के बताता नहीं क्योंकि उसको नॉर्मली जीना है।
तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, बैठे बैठे उधर क्या कर रही है, इधर आ जा, मैं तुझे कुछ नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ कि मैं तो तलिस्मैन वगैरह यहाँ पे बनवाता हूँ, मेरे जो डिसेबल हो गए, हालांकि इससे पहले कोई नहीं था, तू पहली है, तो तुझे भी कोई बनाना सिखाऊंगा, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम है क्या तेनू। वो भी कहती ना ना मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मेन कट्टा कुछ किताबें निकाल लेता है और कहता है ये लो, ये बेसिक नॉलेज इसके अंदर तलिस्मैन वाला रखो, शायद तुमको मजा आएगा। कोई क्वेश्चन है क्या तुमको। और वो भी कहती ना जी ना मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड गुड, जाओ जाके किताबों की पढ़ाई यहाँ पे स्टार्ट कर लो, समझे कि ना समझे। वो भी कहती है या वो लड़की किताब देखती है, देख के चौंक जाती है क्योंकि ये किताब तो बड़ा स्पेशल लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कल सुबह मैं चेक करूंगा तुमने कितना किताब पढ़ा कितना समझा। वो भी कहती है ये कल सुबह तक मैं बहुत कुछ पढ़ लूँगी। बाय द वे मेरा कमरा किधर है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता वो देखो सामने जो झोपड़ आई मीन जो कमरा दिखाई दे रहा है ना, वो तुम्हारा है। तो सच्ची में कमरा नहीं बल्कि झोपड़पट्टी के बराबर था। लड़की भी लख है साला, अब तो ऐसा लग रहा है कि इनके डिसाइपल बन के गलत मैंने किया। मम्मी मुझे अपने घर जाना है। चलो कोई बात नहीं यार, इनकी जैसी कमाल का मास्टर मिला है, थोड़ा बहुत तो सह लूँगी। दूसरी ओर हमारा मेन कटर, वो जो सांप कह लो या ड्रैगन कह लो, वो उसको काट पीट के उसका मीट यहाँ पे सिझाने लगता है, पकाने लगता है। 2 मिनट में पक जाता है। तो लड़की को लगता है ओ माय गॉड इतना प्यारा सा स्मेल क्या बना रहे, ओ माय गॉड भाई ड्रैगन, अभी ये ड्रैगन को पका भी गए। यार मैं कभी सोच भी नहीं सकती किसी ड्रैगन को पका के खाने के बारे में। यार ऐसा गटगट मेरे सामने खा रहे हैं, झूठ नहीं बोलूँगी, देख के तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, मुझे भी खाना है। तो पास में आती है और कहती मास्टर सुनो ना, मुझे भी भूख लग रही है, थोड़ा सा मिलेगा क्या। हमारा मेन कट्टा सीधा मुंह पे मना कर देता है नहीं। तो वो सैड हो जाती है, वो कहती व्हाट नहीं, अरे यार मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, मैं एक सुपर इमोर्टल हूँ और इमोर्टल दुनिया में मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। अगर उन लोग को पता चलेगा कि मैं लिटरली किसी से खाना मांग रही हूँ और उस आदमी ने भी खाना देने से मना कर दिया, मेरा बहुत ज़्यादा अपमान होगा और मेरे दोस्त लोग मेरे पे हंसेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मत देख मेरी ओर, इतना रोने धोने का मुंह मत बना, मैं नहीं देने वाला तुझे। वो भी कहती जाओ मास्टर मत दो, मुझे भी कोई भूख भूख नहीं लगी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक यार तेरी, वो भी कहती है अपने रुकवा लिया तो दोगे ना खाने के लिए। तो हमारा मेन कट्टा एक छोटा सा लकड़ी का पीस लेता है, उसमें थोड़ा सा मीट यहाँ पे डालता है और कहता है ये लो इसको चाट लो, क्योंकि थोड़ा सा ये खाने को तो बनेगा नहीं, चाटने से ही काम चलाना पड़ेगा। तो लड़की भी लाइक अबे कितना कंजूस आदमी है, इतना छोटा सा पीस, भाई इतना छोटा सा पीस भगवान कभी चींटी को भी ना दे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल लड़के तू पहले खा इसको और अपना ये बहाना बनाना बंद कर दे, अरे तू बाद में खुश हो जाएगी कि मैंने तुझे इतना सही दिया। तो वो भी कहती है ठीक है, और थोड़ा सा जैसे खाती है ना ये कह लो चाटती है ना, भाई बॉडी में बवाल मच जाता है, क्योंकि भाई इतना हाई लेवल के ड्रैगन का मीट यहाँ पे था और लड़की की बॉडी इतनी हार्ड नहीं थी कि मीट का पावर यहाँ पे संभाल पाए। मैंने बोला ना हमारे मेन कट्टा की ऐसी हरकत है जैसे कि उसको मालूम है, यानी हमारे मेन कट्टा को पहले से मालूम था कि ज़्यादा मीट यहाँ पे देता तो संभाल नहीं पाती, तो थोड़ा सा मीट उसने दिया। लड़की भी कहती बस यार ये भी संभाला नहीं जा रहा, वाह यार तभी तो इन्होंने मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दिया। और एक सेकंड ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में जो एक पावर का फ्लो था ना वो कई सालों से रुक चुका था, बढ़ ही नहीं रहा था, लेकिन अब अचानक से एक अलग ही लहर यहाँ पे दौड़ पड़ी है। वाह यार शुक्रिया मास्टर, आपका ये एहसान मैं नहीं भूलने वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी तुम्हारे लिए और मैंने बचा के रखा है, कल तुमको थोड़ा सा और दूंगा। वो भी कहती ठीक है कल का मुझे इंतजार रहेगा। रात हो जाती है, लेकिन रात में कुछ बदतमीज़ लोग हमारे मेन कट्टा का जो एरिया ना उस एरिया में घुस आते हैं। ये लोग बीस्ट एरिया के लोग थे, जैसे मैंने बोला ना अलग अलग है, शॉर्ट कल्टीवेटर, तलिस्मैन वाला, फॉर्मेशन वाला, वैसे लोग बीस्ट वाले थे। और हमारे मेन कट्टा के पास एक स्पेशल घोड़ा था जो इनके बीस्ट वाले एल्डर को चाहिए था, और ये घोड़ा चोरी करने के लिए रात में घुसे थे अजीब सा ड्रग लेकर। घोड़े को डालेंगे, घोड़ा बेहोश हो जाएगा, लेके भाग जाएंगे। एक सेकंड शांत हो जाओ शांत हो जाए यार, ऐसा लगता है कोई तो है, कौन है यार। तो हमारा मेन कटरी था जो अपने घोड़े को घास खिला रहा था और कहता वाह यार तू पहले कितना छोटा था यार गधे जैसा, लेकिन अब तू पक्का घोड़ा यहाँ पे बन चुका है। चल ठीक है भाई मेरे को नींद आ रही है। घोड़ा भी कहता ही हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई सोने देना। तो वो सोने के लिए चल जाता है। तो जैसे जाता है ना ये कमीने लोग भी कहता चलो, वो चले गया। अब चुपचाप घोड़े को हम लोग ड्रग्स देते हैं और लेके यहाँ से निकल जाते हैं। अब तो वो तो पूरी तैयारी कर रखे हम किडनैप कर लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। और लड़की हमारी जो कमरे में बैठी थी उसको आवाज़ आ जाती है कि भाई रात में इतना ये कैसा कैसा आवाज़ आ रहा है, लेट मी गो एंड सी। तो चेक करने आती है, समझ जाती है गुंडे बदतमीज़ चोर साले, उनको सबक सिखाऊंगी। और ये गुंडे लोग ड्रग यहाँ पे देने ही वाले थे, लेकिन लड़की पीछे से आती है और कहती कौन हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ पर, किसने तुमको यहाँ पे भेजा।
वो लोग भी कहते लड़की, अबे लड़की कहाँ से आ गई। दूसरा भी कहता रहे आज ही ये लड़की उनके डिसेबल बनकर आई है, साला क्या ही कर लेगी, नुबड़ी होगी भाई, मारते हैं इसको। ओ सुन बे नुबड़ी लड़की, हम लड़के हैं, मर्द यहाँ पर है, ज़्यादा नाटक करेगी तो कुछ गंदा काम कर देंगे, तो प्यार से कह रहे हो निकलो यहाँ से। मैडम जी भी कहती करो, करके दिखाओ, ये तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो। अब ये बात लड़कों की ईगो पे आ जाता है, तो लड़के डायरेक्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैडम जी भी अपने टाइम की इमोर्टल रह चुकी है, वो किसी से डरती नहीं है। ये ले लौंडे के बच्चे, तेरी बहन की टिच्ची टिच्ची, भाई टांगे उठा के जो मुंह पे मारती है ना, साले का जबड़ा टूट जाता है। बाकी दोनों देख के डर जाते हैं। बोला भी जाता अरे कोई बात नहीं भाई, मेरा ध्यान नहीं था, हम तीनों मिलके एक बार में अटैक करेंगे। दूसरा भी कहता है या लेट्स गो। तो तीनों के नाम पे एक ही बंदा सबसे पहले आगे आता है, तो लड़के फिर से टांग मार के उसकी भी हालत खराब कर देती है। वो भी चिल्लाता मैया ने तोड़ दिया रे तोड़ दिया। ये भी कहती आ जाओ, किस किस को लड़ना है। तो तीसरा लौंडा भी पीछे से अटैक करने आता है, और इनकी लड़ाई की आवाज़ से हमारा मेन कट्टर भी जग जाता है और सब कुछ देख लेता है लेकिन इग्नोर मार देता है और वापस सोने के लिए चल जाता है, और एक बड़ा सा प्रोटेक्शन वगैरह भी ऑन कर लेता है, कुछ तो साउंड प्रूफ प्रोटेक्शन। तो लड़की भी लगे एक सेकंड, ये तो साउंड प्रूफ प्रोटेक्शन, हाँ यानी मास्टर ने ऑन कर दिया। मास्टर ये कहना चाहते हैं कि पेलो इनको, ये क्यों ना कितना चिल्लाए, किसी और के कानों में आवाज़ भी नहीं जाएगा। लौंडे लोग भी कहते दीदी मत मारो, फट गई, लेकिन दीदी बहुत मारती है। और ये था भाई बिस्ट एल्डर, तो इसको जैसे पता चलता है तो बहुत गुस्से में आता है। वो लोग भी कहते हैं क्या करें यार, लड़की थी इतनी हार्ड, बहुत मारा, और जैसे फॉर्मेशन ऑन हुआ ना, फिर तो भाई हम बता भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे एरिया में मारा। जो हमारा तीसरा लौंडा था उसकी तो तीनों टांगे तोड़ दी। वो लोग भी कहते हैं तीसरा कहाँ से आया। ये लोग भी कहते हैं समझ जाओ यार। तो वो लीडर निकाल के पिल देता है और कहते हैं ये पिल खा लो, उस लौंडे को 2 बोतल दे देता, उसकी तीसरी टांग भी ठीक हो जाएगी। ये लोग भी कहते हैं शुक्रिया शुक्रिया यार। वो भी कहता ठीक है भाई, शुक्रिया शुक्रिया की बनाओ बत्ती। भाई एक नल्ले से अल्टर के डिसाइपल ने मेरे बंदर लोग की कुटाई की है, अपमान, घोर अपमान, हम लेंगे बदला। तो दूसरा कोई आता कहता भाई पागल वागल है क्या भाई, तू बदला लेना चाहता है ना, ना ऐसा यहाँ पे ना कर, ऊपर से रात में गड़बड़ हो जाएगा। वो भी कहता हाँ तो लोग मेरे बंदे को मारेंगे और मैं चुपचाप यहाँ पे देखता रहूंगा, बिल्कुल भी ना। तो वो भी कहता भाई मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन हमारे एरिया में बिना परमिशन से हम ऐसे ही पब्लिकली लड़ाई करना इलीगल माना जाता है। तो एक काम करते ना, उसने तुम्हारी डिसाइपल की कुटाई की है, लड़की पे इल्ज़ाम लगा दो कि भाई बिना परमिशन से सबकी कुटाई की जा रही है, सोचो फिर क्या होगा। वो भी कहता हाँ भाई तुमने बड़ा सही बोला, चलो उन पे इल्ज़ाम लगाने। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं इल्ज़ाम लगाने के बाद क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो कमीने लोग हमारे मेन कट्टा के डिसाइपल पे इल्ज़ाम लगाने को तैयार थे। इधर सुबह सुबह होती है, हमारा मेन कट्टा होश में आता है, वो भी होश में आती है, कहती है मास्टर सुबह सुबह। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या बोलो, तुमको मैंने किताब दी थी रीड करने को, रीड किया, समझ लिया। वो भी कहती मैंने रीड तो किया रात भर जग के, लेकिन ये किताब का लेवल इतना हाई था, इतना हाई था कि साले ने पूरा मेरा पावर यहाँ पे चूस लिया। और पूरा पावर चुसवाने के बाद भी साला मेरे को आधा पेज भी अच्छे से पढ़ने को नहीं हुआ। हमारा मैं कट्टा भी कहता बोलो यार तुमने क्या क्या सीखा। वो भी कहती अरे यार अगर मैंने बोला कि पूरे रात में बस आधा पेज यहाँ पे सीख पाई तो ये गुस्से के मारे कहीं मुझे निकाल ना दे। हमारा मैं कट्टा भी कहता बोल रहे। वो भी कहती आधा पेज बस। हमारा मैं कट्टा भी कहता व्हाट, पूरे रात भर में तुमने आधा पेज सीखा। वो भी कहती आई नो, आप ये सुन के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके रहोगे, मनी मन मुझे गाली दे रहोगे, पता नहीं मुझे क्या क्या बोल रहे होगे, आई एम सॉरी। हमारा मैं कट्टा भी कहता नहीं मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ, मैं तो खुश हो गया, अरे मैं तो सरप्राइज हो गया, अरे मुझे लगा तू बस 1-2 रीड करके टाइम बोल जाएगी, लेकिन तूने आधा पेज यहाँ पे रीड कर लिया। उसको लगता है कि मास्टर ताना मार रहे होंगे। यार ताना मत मारो। हमारा मैं कट्टा भी कहता कम ऑन यार, मैं ताना क्यों मारूंगा, मैं ताना सच में नहीं मार रहा, मैं सच में तेरी तारीफ कर रहा हूँ। लड़की और चौंक जाती है कि वाट, मतलब इसमें तारीफ करने की क्या बातें हैं, पूरा बस मैं आधा पेज ही तो समझ पाई। हमारा मैं कट्टा भी कहता लो मेरी ओर से एक छोटा सा तलिस्मैन अपने पास रखो, ये तुमको और स्पेशल मोटिवेशन देगा किताबें पढ़ने में, नॉलेज यहाँ पे अपनाने में, और कुछ कमाल कमाल के टेक्निक भी इसके अंदर है, प्लस ये टोकन। लेकिन तुम लाइब्रेरी में जाना तो लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी टेक्निक मिलेगी, वो सारी टेक्निक यहाँ पे अपना लेना, समझी कि ना समझी, ऐसा वैसा टेक्निक नहीं है, तुम्हारे लिए बड़ा स्पेशल होगा। वो भी कहती है शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, लेकिन अपने बारे में बताना स्टार्ट कर देती है कि मैं नहीं जाने वाली बिल्कुल भी किसी लाइब्रेरी के अंदर कोई किताब वगैरह लाने के लिए, क्योंकि इन्होंने मुझे अभी अभी एक टोकन दिया और कल जो किताबें दी थी ये दोनों ही कीमती। तुम्हें तो मालूम ही होगा मैं इमोर्टल थी अपनी दुनिया में और मेरे पास किताबों की कमी नहीं थी। अब दुनिया का सारा किताब और सारा ट्रेजर आइटम मेरे पास था, ऐसी आलतू फालतू चीज़ें तो मैं फेंक देती थी, लेकिन इनकी ये किताब आए हाय होए होए,
ये मेरे दिल का टुकड़ा है। तभी अचानक से ये भी कहती मास्टर क्या हुआ, कुछ आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, तो आवाज़ आ रही थी कि बाहर निकलो, अपनी डिसाइपल को बाहर लेकर आ, उसने गलत किया है। ये भी कहती मास्टर मैंने कुछ गलत नहीं किया, कल कुछ गुंडे आए थे, मैंने बस गुंडों की कुटाई की थी। आई एम सॉरी, मेरे चक्कर में ये लफड़ा हो रहा है। हमारा मेकअप भी कहता ना ना, तुम सॉरी कहीं को बोले जा रही हो, चलो यार जाके चेक करते हैं। तो फाइनली वो मास्टर डिसाइपल बाहर आते हैं और इधर तो भाई पूरे सेट की टीम आ रखी थी बस एक डिसाइपल को सजा देने के लिए। तो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल यानी एक ऐसा हॉल जो पूरे सेट में लॉ मेंटेन कर रखता है, बोला भी जाता और नहीं तो क्या यार, सुनने में आया तुम लोगों ने रूल यहाँ पे तोड़ा है, तुमने बिस्ट सेट के कुछ मासूम डिसाइपल की कुटाई यहाँ पे की है, ये तो गलत किया तुमने, बहुत ज़्यादा गलत किया है। हमारा मेकअप भी कहता अच्छा, तो मिनी डिसाइपल ने गलत किया है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए। सामने वाला भी कहता हो हमारे पास पूरा सबूत है, आ जाओ लौंडे लोग। तो दोनों लौंडे आते हैं। हमारा मेकअप भी कहता किधर हो दोनों लौंडे? उनमें से एक पीछे यहाँ पे छुपा हुआ है। क्या रे कुत्ते के बच्चे, बहुत तेरे अंदर चर्बी है ना, तेरे डिसाइपल लोग मेरे एरिया में आए थे ना। तो वो भी कहता है मेरे डिसाइपल लोग वो गलती से आ गए थे, लेकिन तुम्हारे डिसाइपल ने जानबूझ के यहाँ पे ठोका, तो गलती से जाने के बदले मैंने उनको ऑलरेडी सजा दे दी है, लेकिन तुम्हारे डिसाइपल ने तो जानबूझ कर ठोका है ना, तो उसको भी सजा दिलवाओ। हमारा मेकट्टा भी कहता अच्छा, गलती से तेरे डिसाइपल मेरे एरिया में घुस से चले आए थे और तुमने सजा दे दिया, तो गलती से ही मेरे डिसाइपल ने भी तुम्हारे डिसाइपल की कुटाई कर दी है और मैं भी अपने डिसाइपल को सजा दे दूंगा, चल निकल। लॉ इन्फोर्समेंट हॉल वाले भी कहते हो साले ये हमारे यहाँ पे लॉ है, तो ऐसा कैसे अपनी डिसाइपल को यहाँ से लेके चल जाएगा। हमारा मेकट्टा गुस्से में कहता है तो क्या अपने बाप को सिखाएगा साले क्या करना और क्या नहीं करना। भाई सामने वाले की फट के चार हो जाती, मम्मी रे फट रही है, लेकिन मैं नहीं डरूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। और बाकी लोग भी कहते देख रहे हो ये हम लोग के सामने इतनी बदतमीजी कर रहा है, तो कल रात को इसने क्या किया होगा, एक तो तेरी डिसाइपल उल्टा सीधा क्राइम करती है और तू अपने डिसाइपल को सपोर्ट कर रहा है। भाई ले जाओ जल्दी से लड़की को पकड़ के लेके जाओ। तो 2-3 हॉल के मेंबर आते हैं और कहते हैं सुनो यार, हमें ज़्यादा लड़ाई वड़ाई करने का शौक नहीं है, हम पीआर से कह रहे हैं लड़की हमारे हवाले कर दो, लेकिन अगर आप नहीं मानोगे तो हमको लड़ाई करना पड़ेगा। हमारा मेकट्टा भी कहता तुम 2-3 बंदे लोग की औकात भी है क्या जो तुम हमको धमकी दे के लड़की यहाँ से लेके जा सको। वो भी कहता देख लो यार, अब हमसे नहीं, अब पूरे हॉल से यहाँ पे पंगा ले रहे हो, हम आपको भी सजा दे देंगे अगर आपने सही टाइम पे डिसाइपल नहीं दिया तो। दूसरा भी कहता ये बात नहीं मानेगा, अटैक कर यार, तो लिटरली अटैक करने वाले थे। और वो कमीना बीस्ट एल्डर बड़ा खुश हो जाता है, कहता और नहीं तो क्या यार, बहुत मुझे ये पसंद नहीं है साला, मैं तो इसको सेट से निकालना चाहता था, लेकिन आज मेरा वो काम पूरा हो जाएगा। दूसरी ओर वो दोनों कमीने एकदम आगे ही बढ़ जाते हैं। इधर हमारा मेकट्टा भी कहता चलो यार लड़की मालूम है ना क्या करना है। वो भी कहती है अच्छा तो लड़ना है मुझे, आई एम रेडी टू फाइट। तो वो आगे कूद आती है और कहती है कुतरो ये लो, वो दोनों के जबड़े पे मारती है, लेकिन दोनों बच जाते हैं और दोनों अपने वेपन से अटैक करते हैं। लेकिन हमारी लड़की वो डॉज कर लेती है, नोटिस करती है अच्छा तो मास्टर मेरा पावर चेक करना चाहते हैं, मैं भी दिखाऊंगी और उनके टेस्ट में बिल्कुल भी फेल यहाँ पे नहीं होंगी, इन दोनों को हराऊंगी। और वो दोनों मिलकर साप 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 बहुत अटैक करते हैं और लड़की सारा का सारा अटैक यहाँ पर डॉज कर लेती है और कहती है चलो यार काफ़ी मैंने डॉज कर लिया, अब डॉज करने की बारी नहीं, अब लड़ने की बारी है। और वो लोग देख के चौंक जाते भाई कौन है ये लड़की, इतना हमारे अटैक को कैसे डॉज यहाँ पे की जा रही है। और एक सेकेंड ये लड़ते लड़ते करके आ रही है, तो लड़ते लड़ते आसमान में आई मीन हवे में तलिस्मैन ड्रॉ कर रही थी। ये लोग चौंक जाते व्हाट यार, लड़ते लड़ते तलिस्मैन ड्रॉ करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, स्पेशल बात होती है। अब ये तो कल ही तो डिसाइपल बनी थी और एक दिन में इतने नुबड़े आदमी ने इसको इतना अच्छा काम कैसे सिखा दिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। साला अलग ही मुझे गुस्सा आ रहा है, हम मार के रहेंगे। फिर से वो दोनों एकदम दम लगा के अटैक कर देते हैं और हमारी लड़की फिर से उनके अटैक को अच्छे से डॉज कर लेती है। एक बंदा इतने गुस्से में आता है ना, वो उछल जाता है और कहता सालिया मैं तुझे ऊपर से मारूंगा। हमारी लड़की भी कहती यार यू आर फकिंग टू मच, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उतने में वो कमीना आदमी जोर से अटैक करता है, उसका अटैक ड्रैगन का फिगर ले लेता है और दूसरी ओर जो हमारी लड़की थी उसका जो था ना भाई अपना तलिस्मैन वो पूरा हो जाता बनाया हुआ, उससे वो अटैक करती है। तो देख सकते हैं कैसे दोनों का अटैक आपस में टकराता है और इसी अटैक के चक्कर में काफ़ी बड़ा धमाका होता है और धमाका पूरा ढम 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 ढम। और वो कमीने लोग को लगता है एक सेकंड धमाका तो हुआ, हमको ज़्यादा चोट नहीं लगा, लड़की को बड़ा चोट लगा होगा। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है लड़की एकदम सही सलामत। वो भी कहती है चलो, तब से तो बस मैं वार्म अप कर रही थी, लेकिन मेन सीरियस अटैक अब स्टार्ट होगा। उसने अपने तलिस्मैन से देख सकते 2 छोटे छोटे बिजली के बने हुए जानवर तैयार कर लिया था, वो दोनों पे चला देती है और इसका जो असर होता है ना क्या असर ही होता है। हमारा मेकट्टा भी देखता है और कहता है वाओ यार, नहीं मुझे लगा लड़की के पास वुड वाला एट्रीब्यूट होगा लकड़ी वाला, लेकिन ये तो बिजली वाला है, नॉट बैड यार, ये भी चलेगा ठीक है।
वो दोनों की बैंड बज जाती है, लड़की भी कहती है बड़े आए थे, मैंने बैंड बजा दिया। तो उन दोनों भी कहते हैं भाई हमारी बैंड बज रही है, मम्मी रे तुम लोग मुँह क्या देख रहे हो भाई, बचाओगे नहीं क्या? सामने वाले की फटी हुई है कि हैं अब तुम दो मिल के उसकी बैंड यहाँ पे नहीं बजा पाए, मैं अकेला क्या बैंड यहाँ पे बजा लूँगा यार, मेरी फट रही है। और लड़की में कितना दम है, और लड़की अभी भी हार नहीं मानती, इस वाले आदमी के ऊपर भी अटैक कर देती है बिजली से। वो भी देखता है मेरी क्या गलती थी, अरे मैं तो बस तमाशा देख रहा था, मेरे पे क्यों अटैक किया? हमारा मेन कट्टा भी लाइक और नहीं तो क्या यार, साले हमारे मास्टर से पंगा लेने आए थे, हम तो बैंड बजाएंगे ना। हमारा मेन कट्टर आगे आता है और कहता है चलो यार पीछे हट जाओ, बाकी मामला मैं देख लूँगा। और वो सामने वाले भी कहते हैं एक तो तुम्हारी डिसाइपल ने रूल तोड़ा था, मासूम बच्चे लोग को मारा था, और फिर हम जैसे इतने सीनियर लोग को भी यहाँ पे मारा है, घोर अपमान। और इसकी सज़ा वापस मिलेगी, तू लौंडे बचताएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अच्छा बचताऊँगा मैं नहीं, बल्कि तुम तीनों बचताएंगे। वो भी कहता है क्या मतलब, क्या बोले जा रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है चुपचाप घुटने पे आ। इतना बोल के इतना प्रेशर डालता है ना कि वो तीनों के तीनों ना चाह के भी एकदम घुटने पे ही आ जाते हैं, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मैंने बोला ना हमारे मेन कट्टा के पास भी पावर है और उसको ये मालूम है, तो देखो उसने पावर दिखा दिया। तो यही 3 एपिसोड थे, कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ। आप लोग बहुत कहते हो कि भाई लंबे लंबे मानो एक्सप्लेन यहाँ पे करो, छोटे छोटे कब तक करोगे? मुझे हमेशा छोटे ही मिलते थे, ये थोड़ा लंबा है, 70 एपिसोड है, और एक एपिसोड भी काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। आराम से 50 से ऊपर वीडियो बनेगा अगर आपने सपोर्ट किया तो। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टर जो भी थे गुंडे गुंडे सारे गुंडों की धजिया उड़ाता है, उनको एकदम प्रेशर डालता है। तो वो सब भी कहते हैं कैसे यार, तेरे पास तो कल्टीवेशन पावर ही नहीं था, फिर ये तूने कैसे किया? हमारा मेन कट्टर भी कहता है ये मत बोलो, ये मेरा माउंटेन पीक है। तो उनमें से एक लौंडा कहता है अरे हाँ अब मुझे याद आया, क्या जो एल्डर लोग हैं ना अपने एरिया में पावर यूज़ कर सकते हैं यहाँ वहाँ से बोरो करके। हाँ तो ये यहाँ वहाँ से बोरो करके पावर यूज़ कर रहे हैं, रियलिटी में इसके पास पावर नहीं है, लेकिन हम सबको मालूम है कि रियलिटी में हमारे मेन कैरेक्टर के पास पावर है, वो बस दिखाना नहीं चाहता। दूसरा भी कहता है अरे यार छोड़ यार जाने दे मम्मी रे बस करो यार कितना मारोगे? हमारा मेन कैरेक्टर उनको भगा देता है और कहता है आज के बाद अपना मुंह कभी मत दिखाना। दो को भगाता है, लेकिन तीसरा यहीं पर है, यहीं पर है, झुके रहे साले, हिलने डुलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आते हैं उन सारे लौंडों पे जो वापस आ जाते हैं और पूरा मैटर यहाँ पे समझा देते कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। सामने वाला भी कहता अच्छा, तो एक लौंडे को उसने छोड़ा ही नहीं, और लौंडा लिटरली अभी तक घुटने पर ही है। ये लोग कहते हैं या बेचारा अभी तक घुटने पर ही है। तो एल्डर भी कहता हो कि ठीक है तुम लोग जाओ, ये जो भी मैटर है ना उसका ध्यान मैं रख लूँगा। वो लोग भी कहते हैं चलो सही है, साला हम तो छोटे मोटे बंदे हमारी बैंड बजा दिया, लेकिन ये हमारे वॉइस लीडर है, अगर ये अपने पे आ गए ना उसको कोई नहीं बचा सकता। वो भी कहता हूँ कि ठीक है आज रात को चलेंगे, उसको देख लेंगे, आई मीन कल। तो सुबह की बारी आती है, हमारा मेन कैरेक्टर सुबह सुबह खा रहा था और कहता है अरे यार कुछ मूड नहीं आ रहा, देखता हूँ डिसाइपल क्या कर रही है। तो डिसाइपल तो अपना प्रैक्टिस करती है, अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से डिसाइपल पे अटैक कर देता है। डिसाइपल भी लाइक अरे यार ये ढम 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 बचा लेती है अपने आप को, कहती कौन है रे, कौन अटैक कर रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये अटैक मैंने किया था, तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि अचानक से अगर दुश्मन ने पीछे से अटैक कर दिया तो लड़ पाओगी कि नहीं लड़ पाओगी? वो भी कहती मास्टर आप क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं थोड़ा सा मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। वो भी कहती है या जाओ जाओ बिंदास। तो हमारा मेन कैरेक्टर चल जाता है और ये बाय बाय बोलने लगती है। अब आते भाई एक एरिया में, जिस एरिया के अंदर काफ़ी सारे माउंटेन पीक थे, ड्रैगन पिलर, वाइट पूल ब्रिज, ज्यूली वैली और ग्रीन क्लिफ, और उसके अलावा क्यूनलू अकेडमी। तो ये वही अकेडमी है जहाँ पे वही हमारा मेन कैरेक्टर का पूरा सब कुछ है। और बाकी जो एरिया है ना, बाकी एरिया में कुछ भी हो सकता है, शैतान, छोटे लेवल के, बड़े लेवल के डेमोन, और न जाने क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर को किसी का डर नहीं, वो बिंदास उस एरिया में आ जाता है और कहता मुझे कुछ आइटम चाहिए अपनी डिसाइपल के लिए, लेट मी सी यार क्या मिल सकता है। अरे बाप रे, ये तो बिजली कड़क रही है, और मेरी डिसाइपल भी बिजली वाली कल्टीवेटर है। उतने में ध्यान जाता है कि बेचारी भोली भाली मासूम सी लड़की पे। हमारा मेन कैरेक्टर कपड़े देख के पहचान जाता कि एक सेकंड, ऐसे कपड़े तो हमारी एकेडमी के, यानी ये बच्ची हमारी एकेडमी की है, लेकिन भाग क्यों रही है? क्योंकि बच्ची के पीछे कोई पड़ा हुआ था जो अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लगता बच्ची मुसीबत में, लेट मी गो एंड सी क्या मुसीबत हो रही है।
तो लड़की अपने आप को बचा लेती है अटैक से और कहती बाल बाल बच गई। तो जो लोग उसके पीछे पड़े थे ना, वो लोग आते हैं और कहते हैं मैडम जी कितना अपने आप को बचाओगी और कब तक भागोगी, चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो। वो भी कहती सालों सपने देखते रहो, तुम्हारे हवाले कभी भी नहीं आने वाले। वो भी कहती है ऐसे कैसे नहीं आने वाले, तुम सब मेरी है तुम्हारे साथ मजे करूंगा, लो जॉब दो मुझे। लड़की भी लग छी थू कितने गंदे आदमी हो, मैं तुमको कुछ भी नहीं देने वाले, तुम बड़े ठरकी लोग हो, दूर जाओ मेरे से दूर जाओ। अरे मैं तुम्हारे पे अटैक करने वाली हूँ। तो वो देख सकते हैं अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान इतना कमीना आदमी बेचारी के मुंह पे मार के उसका पूरा पावर ही सील कर देता है, जिसके चक्कर में वो लड़की अपना पावर यूज़ नहीं कर सकती। शैतान भी कहता चल अब तेरी बॉडी किसी काम का नहीं बचा है, तो मैं अपना बम्बू तेरे अंदर डाल देता हूँ। तो लड़की भी लगा अरे मैं और मेरी सीनियर हम दो आए थे, तो इन कमीनों ने सीनियर को बहुत मारा और सीनियर पता नहीं कहाँ पर बेहोश पड़ी होगी और अब ये मेरी भी इज्जत यहाँ पे लूट लेंगे, कोई तो बचा लो। तो हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे था, वो बचा लेता है, लड़की की बॉडी जो सील है ना उसको वापस अनसील कर देता है। तो लड़की खड़ी हो जाती है, अटैक कर देती है। शैतान भी देखता रहो मोरे मैया लड़की ने अटैक कर दिया, काफ़ी ज़ोर से अटैक किया था, कपड़े वगड़े उसके फट जाते हैं। लड़की को भी विश्वास नहीं होता कि वाह यार क्या अटैक मैंने कर दिया है। छोटा गुंडा भी कहता मालिक मालिक ठीक हो क्या आप हैं। वो लड़की आसमान में देखती है और कहती है आई डोंट नो सीनियर कौन है, बस शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक सही है यार, दुनिया में इतने बदतमीज लोग रहते हैं, कभी एहसान का बदला चुकाते नहीं, थैंक यू भी नहीं बोलते। और ये लड़की को मालूम नहीं किसने हेल्प किया, लेकिन तो भी आसमान में थैंक यू बोले जा रही है। और छोटा गुंडा भी कहता कुत्ती की बच्ची तूने मेरे मालिक पे अटैक किया। वो भी कहती यार तेरे मालिक पे अटैक किया ना, तुझे पे भी करूंगी, मत आ मेरे पास। लेकिन रियलिटी में इसकी भी फटी हुई थी, क्योंकि भाई उस बैटल के चक्कर में मेरा जो भी पावर है ना वो सारे पावर की धजिया यहाँ पे उड़ चुकी थी। मम्मी ने क्या करूँ। उतने में कमीना भी कहता रुक रुक तेरी तो बैंड यहाँ पे बजाती हूँ, तेरी ऐसी की तैसी। हमारा मेन कट्टा भी देखता चलो यार अब मैं कुछ हेल्प नहीं करूँगा, लड़की को ही करने दो। बेचारी लड़की इतना लड़ के इतना भाग भाग के थक चुकी थी, हालत ख़राब हो चुकी थी, लड़ने के लायक बची नहीं थी। शैतान कमीना एक बहुत ही बड़ा अटैक करने वाला था। तो हमारे मेन कट्टा को भी दया आ जाती है और वो हेल्प कर देता है, उस कमीने आदमी को अच्छे से बांध कर और आवाज़ देता है जाओ मारो उसको जान से। तो वो भी कहती है अरे अरे आप कौन हो यार, किधर हो यार, प्लीज़ मेरी मेरी एक जूनियर भी है, वो भी मुसीबत में है, पता नहीं इन कुत्ते लोगों ने उसके साथ क्या किया, मुझे उसके बारे में पूछना है। तो कुत्ता भी कहता अच्छा वो क्या अरे उस पर हमने इतना ज़ोर से अटैक किया था, इतना ज़ोर से अटैक किया था ना कि साली का कल्टीवेशन ही बर्बाद हो गया होगा, और कहीं होगी छुपी हुई, डरते डरते कोई शैतान कोई चूहा बिल्ली जाएगा उसको मारेगा, हाँ वो मर चुकी रहेगी। ये भी कहते चुप कर मेरी सीनियर यहाँ पे नहीं मरी होगी। वो भी कहती मरी होगी, जा जा अभी जाएगी ना तो हड्डी वड्डी मिल जाएगी, वरना शैतान लोग इतने कमीने ना हड्डी भी खा जाएंगे। लड़की भी कहती चुप कर अपनी औकात में यहाँ पे रह ले, मुझे गुस्सा आ रहा है। उतने में फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर हैप्पियर हो जाता है और कहता है एक सेकंड, तुम्हारे बातों से तुम्हारे कपड़ों से ऐसा लगता है शायद तुम लोग वाइट सेड के मेंबर हो जो साउथर्न एरिया में पड़ता है, लेकिन जो हमारा है ना ये नॉर्थन एरिया में आता है, फिर तुम लोग यहाँ पे करके आ रहे हो। वो भी कहता साले मैं कुछ भी करूं तू यहाँ पे क्या कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जानता है क्या मुझे। वो भी कहता है यार ये पहचानता हूँ ना तुझे, तू अकेडमी का सबसे नुबड़ा आदमी है ना। तो लड़की भी लाइक हाँ ये हमारे एकेडमी के टीचर है और ये वाकई में नुबड़े हैं, इनके पास तो कल्टीवेशन पावर ही नहीं है, फिर उन्होंने मेरा हेल्प कैसे कर लिया। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने तुझसे एक सवाल पूछा, तूने मेरे सवाल का जवाब यहाँ पे नहीं दिया, तो चल बेटे मर। लिटिल उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको मार डालता है। लड़की गुस्सा करती है कि सीनियर पागल आदमी, मैंने बोला ना मेरी सीनियर की बैंड इन्होंने बजाई है, आई डोंट नो सीनियर किधर है, आपने लोकेशन पूछने भी नहीं दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लोकेशन में पता लगा लूंगा, तेरे पास कोई ऐसा आइटम है जो तेरे सीनियर से बिलोंग करता है। वो भी कहती हाँ मेरे पास ये हैंकरचिप है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ले जब है तो टेंशन काहे लेती है, ला अपने हैंकरचिप। तो हैंकरचिप किसी बर्ड को देता है और वो बर्ड उड़ते 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 सीनियर के लोकेशन में पहुंच जाता है, और सीनियर किसी पतले से लंबे से खाई के नीचे गिरी पड़ी थी और कहती है गुंडे लोगों ने बहुत मारा मुझे, मेरा कल्टीवेशन भी लड़ने के लायक नहीं बचा है और मैं कुएं में गिर गई और मैं यहाँ से उठ भी नहीं सकती, यानी ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी। हे भगवान मैं ऐसे मरना नहीं चाहती। उतने में आवाज आती है सीनियर सीनियर अंदर हो क्या, अरे सीनियर अंदर हो क्या। वो भी कहती है मैं अंदर हूँ मैं अंदर हूँ।
तो वो दोनों बाहर आ चुके थे। कहती भी ये देखो सीनियर अंदर ही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन लगता बड़ा चोट लगा है। वो भी कहती डोंट वरी मैं नीचे जाके बचा कर लाती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना उसके चक्कर में मुसीबत आएगा, रुको मैं कुछ करता हूँ। वो भी कहती हूँ माय गॉड ये क्या कर रहे हो, ये तो काइंड ऑफ तलिस्मैन लग रहा है। हाँ तो काइंड ऑफ तलिस्मैन बनाता है जिससे बबल बनते हैं। वो बबल नीचे जाता है और लड़की को बड़े प्यार से आराम से हौले हौले से बाहर लेकर आ जाता है कंफर्टेबल तरीके से। जूनियर भी कहती सीनियर बच गई, सीनियर बच गई, सीनियर बच गई, शुक्रिया यार आपने सीनियर की जान बचा ली। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेक कट्टा जान बचा लेता है तो वो दोनों भी कहते हैं शुक्रिया आपने जान बचा के बहुत बड़ा एहसान किया। हमारा मेक कट्टा पिल निकाल के देता है और कहते हैं ये लो पिल। वो लोग कहता है ये पिल तो याद है ना बदतमीज एल्डर, उसने शर्त लगाई थी कि अगर तूने डिसाइपल बना लिया तो ये पिल मैं तुझे दे दूंगा। हाँ तो उसने पिल दे दिया था। ये लोग पहचानते फायर रेवोल्यूशन पिल, अरे ये तो बड़ा कीमती होता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता हाँ हाँ कीमती होता है लेकिन मुझे फ्री में मिला था और मैं तो कल्टीवेशन करता ही नहीं, ये मेरे किस काम का है। वो लोग कहते हैं लेकिन आप किसी और को दे देना, हमको क्यों दे रहे हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता रख लो यार। वो लोग कहते हैं शुक्रिया बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ये लो सीनियर ठूस लो। सीनियर भी कहती लाओ गोप 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 गोप, ओ माय गॉड ये तो टेस्टी भी है। और क्या पी ले यार, इसने तो मेरा पूरा का पूरा चोट यहाँ पे ठीक कर दिया, एकदम चंगा कर दिया, शुक्रिया आपका ये एहसान हम करते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेक कट्टा जान बचा लेता है तो वो दोनों भी कहते हैं शुक्रिया आपने जान बचा के बहुत बड़ा एहसान किया। हमारा मेक कट्टा पिल निकाल के देता है और कहते हैं ये लो पिल। वो लोग कहता है ये पिल तो याद है ना बदतमीज एल्डर, उसने शर्त लगाई थी कि अगर तूने डिसाइपल बना लिया तो ये पिल मैं तुझे दे दूंगा। हाँ तो उसने पिल दे दिया था। ये लोग पहचानते फायर रेवोल्यूशन पिल, अरे ये तो बड़ा कीमती होता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता हाँ हाँ कीमती होता है लेकिन मुझे फ्री में मिला था और मैं तो कल्टीवेशन करता ही नहीं, ये मेरे किस काम का है। वो लोग कहते हैं लेकिन आप किसी और को दे देना, हमको क्यों दे रहे हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता रख लो यार। वो लोग कहते हैं शुक्रिया बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ये लो सीनियर ठूस लो। सीनियर भी कहती लाओ गोप 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 गोप, ओ माय गॉड ये तो टेस्टी भी है। और क्या पी ले यार, इसने तो मेरा पूरा का पूरा चोट यहाँ पे ठीक कर दिया, एकदम चंगा कर दिया, शुक्रिया आपका ये एहसान हम कभी भी नहीं भूलेंगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता है इसमें एहसान की क्या बात है, मैं भी तो उसी अकेडमी का टीचर हूँ, तुम तो वाकई में मेरे डिसाइपल जैसी हो। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आता, ये एरिया बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुम दोनों ऐसे डेंजर एरिया में कर क्या रहते हैं। तो वो दोनों को बोलती बंद, बोलती नहीं कुछ। अब आते डिसाइपल की ओर, वो सो रही थी बिंदास, तभी उठ जाती है और कहती है चलो यार एक सेकेंड, ये आवाज़ कैसी आ रही है। अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं है आज रात को फिर से कोई बदतमीज़ आदमी आ गया। हाँ तो सच था, याद है ना जैसे वॉइस लीडर को पता चलता है तो उसने ठान लिया था कि कल रात को जाके धजिया उड़ाएंगे। हाँ तो कल रात को खुद आता है और कहता कहाँ पर है, सामने आ, मैं बीस्ट डिपार्टमेंट का वॉइस लीडर हूँ, तुम्हारी डिसाइपल को प्लस तुमको सजा यहाँ पे देने आया हूँ। दूसरी ओर जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो दो लड़कियों से पूछ रहा था, लड़कियों ने बताया कि एक कमाल का जानवर था उसका मैं पीछा कर रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार उससे ज़्यादा डेंजर यहाँ पे आ जाता, उसका क्या। ये लोग कहते सॉरी यार मुझे क्या है ना मास्टर की थोड़ी सी हालत ख़राब है, उनकी पावर रिकवर करने के लिए कुछ चाहिए था लेकिन हमको ज़्यादा जोश जोश में ऐसे एरिया में आके मुसीबत में आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जोश जोश, तुम्हारी जोश की ऐसी ऐसी। वो लोग भी कहते यार एक सिकाड़ा यहाँ पे था, स्नो सिकाड़ा बड़ा कमाल का था, हमको वो दिखा, हम उसके पीछे पड़े थे। और वो जो कमीने लोग थे ना वो भी उसी के पीछे पड़े हुए थे। फिर हमारी मुलाकात हो गई, उन लोगों ने कह के हमारी ले ली। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक स्नो सिकाड़ा, अरे यार एक ऐसा सिकाड़ा जिसके पीछे ये भी पड़े हुए थे, वो लोग भी पड़े हुए थे। मुझे लगता है शायद स्पेशल होगा ऐसा सिकाड़ा जो इंसान का फॉर्म भी ले सकता है। वो लोग भी कहते हैं कि यहाँ पे सिकाड़ा पकड़ने के बारे में तो नहीं ना सोच रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पहले तो नहीं सोच रहा था लेकिन जब तुमने आइडिया दे दिया ना, चलो यार मिलके ढूंढते हैं। वो भी कहते हैं चलो यार मिलके यहाँ पे ढूंढते हैं। अब आते भाई वही अपने सेट की ओर, जहाँ पे आती बदतमीजी चालू थी तो डिसाइपल बाहर आती है और कहती सुनो मेरे मास्टर अभी बाहर है, जैसे वो आएंगे ना मैं आपको बता दूंगी, आप निकलो यहाँ से। वो भी कहता पहले तो घुटने पे आ। लड़की भी कहती सॉरी सॉरी यार मैं अपने मम्मी पापा और अपने मास्टर के सामने घुटने पे आऊँगी, तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। बुड्ढा भी कहता देख ले मैं एक एल्डर हूँ और एल्डर के सामने झुक लेना चाहिए, झुक जा। वो भी कहती है मैं क्यों नीचे झुकूं, साले एक तो भाई तुम्हारी गलती है, मेरे मास्टर ने कुछ नहीं किया ना मैंने कुछ किया, उल्टा हमको फंसा रहे हो, मैं कभी नहीं आने वाली। अब ये सुनकर उस कुत्ते को आ जाता गुस्सा। वो भी कहता अगर तू नहीं झुकेगी मैं तुझे जबरदस्ती झुकाऊंगा। तो लिटरली एकदम प्रेशर डालता है झुकाने के लिए और नहीं झुकती, जिसके चक्कर में देख सकते हो उसको चोट लगता है। वो भी कहती है कितना ही मार ले क्यों ना, कितना प्रेशर यहाँ पे डाल ले, मैं नहीं झुकने वाली।
तो बुड्ढा भी कहता साली तू ऐसे जैसे नहीं झुकने वाली, मैं तुझे झुका के रहूँगा। यार बड़े-बड़े अटैक किया जा रहा है झुकाने के लिए। भाई लड़की पूरा सह जा रही है, खून-वून आता है, मुँह से पूरा खून की उल्टी करती है, लेकिन झुकने का नाम नहीं लेती और कहती मैं नहीं झुकूँगी। अब वो बुड्ढे का अपमान हो जाता है कि भाई इतना पावरफुल होकर, इतना बड़ा एल्डर होकर, एक बच्ची को भी झुका नहीं पा रहा तो लानत है मेरे पे। इस बच्ची ने बहुत ज़्यादा अपमान कर दिया है, आज इसको लिटरली जान से मारना पड़ेगा। तो अपने डिसाइपल को लेकर आया था, डिसाइपल से कहता जा जाके मार उसको। वो भी कहता व्हाट? जान से मार, पागल-वागल हो क्या? वो भी कहता और नहीं तो क्या, मैं तेरा मास्टर हूँ और एज़ अ मास्टर ये मेरा ऑर्डर है। वो भी कहता सॉरी मास्टर लेकिन हम किसी को जान से मारने के लिए यहाँ पे नहीं आए थे, प्लीज़ यार जान से मत मारो, मैं उसको जाके समझा रहा हूँ। डिसाइपल अपनी वाली देखती वाओ यार कमीने मास्टर का डिसाइपल समझदार है, अच्छे से बातें किया जा रहा है। हाँ, तो जब मेरा पावर रिकवर होगा ना, उस लौंडे को मैं नहीं मारूँगी। वो लौंडा आता है और कहता है हेलो मेरे मास्टर थोड़े से ज़िद्दी आदमी है, अरे तुम घुटने पे आ जाओगे ना वो तुमको जान से नहीं मारेंगे, प्लीज़ यार घुटने पे आ जाओ ना यार, छोटा सा तो मैटर है। वो भी कहते हैं कोई अच्छा आदमी होता, रिस्पेक्ट वाला आदमी होता तो मैं आ जाती, लेकिन इतना कमीना आदमी, इतना सड़ा हुआ आदमी मैं नहीं घुटने पे आने वाला। तो वो भी कहता देख लो यार फिर मुझे अटैक करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। वो भी कहती है अरे यार तुम्हारी मजबूरी है लेकिन मैं तो बस तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। वो भी कहती है क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? उतने में हमारा कलुआ घोड़ा आता है और घोड़ा आकर उसके डिसाइपल को धक्का देकर पूरी बैंड बजा देता है और हमारी डिसाइपल को बचा लेता है। तो सामने से कमीना एल्डर भी देखता हो तो ये वो घोड़ा है जिसके चक्कर में ये पूरा लफड़ा हुआ था। सोचो जो हमारा मेन कटर इतना हार्ड है तो उसका घोड़ा छोटा मोटा थोड़ी ना होगा, तो घोड़े में भी बड़ा दम था। घोड़ा गुस्से के मारे एल्डर पे अटैक करने वाला था। एल्डर भी कहता घोड़े तुझे चुपचाप अपने तवेले में रहना चाहिए था, यहाँ पर आकर तूने गड़बड़ कर दिया तो ले यार मारा जा। इतना बोलकर बड़ा सा अटैक निकाल के घोड़े पे करता है। घोड़ा जैसे तैसे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। वो घोड़े के बॉडी पे बड़े जोर से मार के पूरे घोड़े की हालत खराब कर देता है। लड़की भी कहती बेचारा घोड़ा, घोड़े को बहुत मारा। सुन बे कुत्ते, ये जो तू कर रहा है ना बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है, ऐसा मत कर वरना इसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो वो बुढ़ा नीचे आता है और कहता है इसमें तेरी गलती है, चुपचाप घुटने पे आती, माफ़ी मांगती, अपने आप को मेरे हवाले कर देती तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। उतने में लड़की कहती चल बेटे जब तू नीचे आ ही चुका है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे चोट लगा हो या चोट ना लगा रहे, मैं तुझे चोट पहुंचाऊंगी। बुढ़े के बच्चे भाई अटैक करने वाली थी और जोर से अटैक कर भी देती है, लेकिन बुढ़े को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बुढ़े ने अपने पास कोई आर्टिफैक्ट रखा था जो जान बचा सकता है। तो ये भी कहता बाप रे लड़की काफ़ी तेज़ थी, मुझे वाकई में आइडिया नहीं लगा, थैंक गॉड मेरे पास ये आर्टिफैक्ट था वरना न जाने मेरे साथ क्या क्या यहाँ पे हो जाता। साली बच्ची तू तो अब यहाँ पे गई, बहुत तूने गुस्सा दिला दिया। तो जैसे उसने घोड़े को मारा था ना वैसे लिटरली लड़की पे भी अटैक करता, लड़की का गला पकड़ लेता है और कहता मार डालूंगा। लड़की भी कहती है तू भले ही मुझे मार डालेगा लेकिन मेरा मास्टर तुझे नहीं छोड़ेगा, मेरे मास्टर आएंगे और वो तुझे जान से मारेंगे। ये भी कहता तुझे भी मारूंगा, तेरे घोड़े को भी मारूंगा और तेरा मास्टर उसको भी जान से मारूंगा। दूसरी ओर घोड़ा वापस से खड़ा हो जाता, वापस से अटैक करने वाला था। कमीना एल्डर भी कहता घोड़े के बच्चे तुझे चुपचाप नीचे बैठ के रोना धोना करना चाहिए था, खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी। लड़की को लगता है कि अरे यार अगर ऐसी रहेगा तो क्या करूं। याद आता है मास्टर ने एक तलिस्मान दिया था ये कहते हुए कि जब हालत बड़ी ख़राब हो और जब मैं ना रहूं तो ये तलिस्मान का यूज़ कर लेना। वो कमीना भी कहता क्या हुआ, क्या देख रही है, तलिस्मान, ये छोटा मोटा तलिस्मान मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन वो छोटा मोटा तलिस्मान एक बड़े से थंडर वाले बर्ड में कन्वर्ट होता है जो सबसे पहले डिसाइपल को बचाता है और दूसरी ओर अटैक करने को रेडी होता है। वो बुढ़ा भी कहता कौन रे, ये बर्ड कहाँ से आ गया। वो बर्ड टाइम 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 मार के पूरा पापड़ बना देता है। उस कमीने का डिसाइपल आता है और कहता मास्टर कैसे हो। मास्टर को देखो यार पूरी हालत ख़राब हो चुकी थी। तो डिसाइपल भी कहता मालिक हालत थोड़ी ख़राब है चलो वापस। वो भी कहता नहीं फायर रेवोल्यूशन पिल मुझे दो, जल्दी से मुझे पिल दो। तो डिसाइपल पिल देता है और वो खाते ही उस बुढ़े का पावर रिकवर हो जाता है। बुढ़ा भी कहता साली मेरा ध्यान नहीं था, तेरे बड़ ने मेरी बैंड बजा दी लेकिन अब मेरा पूरा ध्यान है, अब हाथ लगा के दिखा मुझे। अब डिसाइपल को भी लगता है यार अब कैसे बचाऊं, ये भगवान मर गई, आई होप यार कोई आके मुझे बचा ले प्लीज़ यार, मुझे मरना नहीं है। हाँ तो वो नहीं मरती, हमारा मेक कट्टर बीच में आके बचा लेता है। डिसाइपल भी कहती मास्टर तुसी आ गए। हाँ तो भाई हमारा मेक कट्टर ही आया था प्लस उसका एक क्लोन जो क्लोन लड़ रहा था और हमारा मेक कट्टर डिसाइपल की जान बचा रहा था। बोला भी जाता है मैं नहीं हूँ और तूने मेरे डिसाइपल पे अटैक किया, ये मेरे पे भी अटैक करने से ज़्यादा बेकार यहाँ पर है। बुड्ढे तुझे छोड़ूंगा नहीं,
इतना बोल के भाई बहुत मारते, देख सकते क्या हालत उसकी ख़राब कर दी जाती है। वो भी चौंक जाता है, अरे इस कमीने के पास इतनी पावर कैसी आई। और हमारा मेन कट्टा का क्लोन मान ही नहीं रहा, मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे जा रहा है, एकदम पापड़ ही बना देता है। डिसैपल भी चिल्लाता है मेरे मास्टर को मत मारो प्लीज़। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं उस मास्टर की क्या हालत होती है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट उस मास्टर को बहुत मारता है, उसका डिसैपल भी चिल्लाता है अरे मेरे प्यारे भोले भाले मास्टर को मत मारो। तो हमारा मेन कट डिसैपल को बचाने का मौका नहीं देता और डिसैपल को साइड में बंद कर देता है। और इधर मास्टर मार खाया जा रहा है खाया जा रहा है खाया जा रहा है। भाई मरे हुए हड्डी की तरह उसकी हालत हो जाती है। साला अभी भी नहीं रुकता, वो भी कहता छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन नहीं छोड़ता। हमारा मेन कट्टा का क्लोन देख सकते हैं, उसको पकड़ लेता है और कहता है सुन बे डिसैपल, मैंने तेरे मास्टर को जान से नहीं मारा, रख रहा हूँ क्योंकि मैं उसको एक मौका दे रहा हूँ। लेकिन अगर ये कमीना कुतरा आदमी अगर नहीं माना तो मरेगा एक दिन हमारे हाथों से। चल ले और निकल इसको। तो देख सकते हो उसकी ऐसी हालत हो गई थी। वो बुड्ढा तो भी नहीं मानता और कहता है एक बार में मुझे 5-5 पिल दे दे। तो डिसैपल भाई उसकी बात मानता है और लिटल उसको 5-5 पिल दे भी देता है। और वो कमीना पिल खाते ही देख सकते पूरा रिकवर हो जाता है, क्योंकि वो पिल वाकई में स्पेशल था। ऊपर से एक नहीं, साले ने 5-5 यहाँ पे खाया है। तो जाहिर सी बात है रिकवर हो सकता है। और रिकवर होने के बाद ना वापस से बैटल करने के लिए एकदम रेडी था। दूसरी ओर जो हमारा मेन कट है उसके बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो तो अपने डिसैपल पे ध्यान देता है। डिसैपल भी कहती है आई एम सॉरी मास्टर, लालत है मेरे पे, मैंने पूरा कोशिश किया लेकिन तो भी टाइम बोल गई। घोड़े को देखो, घोड़े को भी चोट लग गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार काय को टेंशन लेती है, तुझे क्या लगता है मैं तुझे इस बात के लिए ब्लेम कर रहा हूँ? ना ना, तू एंजॉय कर आराम से, तू मैं हूँ ना। और दूसरी ओर वो जो कमीना था वो अपने किसी बीस्ट को बुला लेता है, क्योंकि वो बीस्ट एल्डर यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है बीस्ट वगैरह की तो पावर यहाँ पर होगी ना। तो वो भी कहता है क्या लगा था हाँ, कि मैं हार गया? अरे तूने मेरी बीस्ट की पावर यहाँ पे देखी क्या है? जा रहे मेरे बीस्ट को अटैक कर। वो बीस्ट को भेजता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपना क्लोन भेजता है। उसका क्लोन बीस्ट की ऐसी हालत ख़राब करता है कि बेचारा नंगा पुंगा होकर डर के मारे भागने लगता है। एल्डर भी कहता है अबे मेरे नामुकुल बीस्ट, क्या कुतरिया नाम बदनाम कर दिया, अबे मत भाग, जल्दी से वापस आ। उतने में वो दोनों डिसैपल आती है जिसकी जान बचाई थी हमारे मेन कैरेक्टर ने। कहती है लो सीनियर देखो मैं आ गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सही टाइम पे आई है, ज़रा मेरे डिसैपल का ध्यान रखना, मुझे किसी आदमी से पंगा यहाँ पे लेना है। क्या ना इतने सालों से मैं चुपचाप अपने एरिया में बैठा था, कभी आता नहीं और तुम जैसे लोगों के साथ पंगा लेता नहीं, लेकिन तुम लोग ही हो जो मेरे पिछवाड़े में उंगली पे उंगली पे उंगली पे उंगली पे उंगली पे उंगली किए जा रहे थे। अब मारूंगा मैं, अब जान से मारूंगा। तो वो अब जाके एल्डर यहाँ पे डरता है और डर के मारे भागने का सोचता है, भागने लगता है। लेकिन हमारे मेन कट्टा का क्लोन उसका पीछा करता है, एक जबड़े पे मार के ज़मीन पे पटक देता है। वो भी कहता है छोड़ो यार, सॉरी गलती हो गई, आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पहले भी 2 बार मौका दिया था, तूने मौका नहीं लिया तो अब मरना ही तेरे लिए सबसे सही रास्ता होगा। तो ब्लड जैसा कुछ तो भेज देता है और वो ब्लड धीरे 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 उस एल्डर की बॉडी से सब कुछ यहाँ पे चूसने लगता है। हाँ, जिससे धीरे धीरे एल्डर यहाँ पे मरने लगता है। उसका डिसैपल भी देखते ही रह जाता है और देखते ही देखते 2 मिनट में देख सकते हैं उसके कपड़ों के अलावा कुछ बचता ही नहीं। और वो दोनों जो डिसैपल लोग आई थी वो भी डर जाते हैं कि हाँ भाई बाप रे ये हमने क्या देख लिया। और एल्डर का डिसैपल रोने लग जाता है, मास्टर ठुक गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुन मेरी बात, तुझे ये सब करने का मूड यहाँ पे नहीं था, उन्होंने जानबूझ कर तुझसे करवाया, तो टेंशन ना ले, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, मैं तुझे एक मौका जीने का यहाँ पे देता हूँ, निकल जा यहाँ से, वापस मत आना। और तूने ये जो कुछ देखा भूल जा और किसी को बताने के बारे में सोचना भी मत, वरना ऐसी ही हालत होगी। वो लोग भी कहते या नहीं बताएंगे। और दोनों जो फीमेल डिसैपल आई थी उनकी तो फटी पड़ी थी। वो भी कहता रहे सॉरी हमसे गलती हो गई, हम आज के बाद कभी भी यहाँ पे नहीं आएंगे, बॉय बॉय बोलते हैं। हाथों पे डर के मारे वो लोग भाग जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो, लगाता नहीं है कि डर के मारे लोग कभी भी यहाँ पे आने वाले हैं। हाँ, आसपास की हालत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, उसको ठीक कर देता हूँ। तो जैसे वो ठीक करता है ना, उसको लगता है कोई तो पीछे से देख रहा है, कोई तो देख रहा है। तो जो देख रहा था ना उसकी धज्जियाँ उड़ा देता है। डिसैपल भी कहती क्या हुआ मालिक, पीछे क्या देख रहे हो? वो भी कहता नहीं, ऐसा लगा कि शायद कोई है, पता नहीं यार कोई तो है। हाँ, तो जो देख रहा था ना वो मालूम है कौन था? उस बूढ़े का चच्चा था। वो भी कहता है मेरा भतीजा यार, उसने कैसे मारा, लिटरली उसकी हड्डी तक नहीं छोड़ी, उसका ब्लड भी नहीं छोड़ा, बस उसका कच्चा बनियान यहाँ पे छोड़ा। उसको अपनी डिसैपल से बड़ा प्यार है ना, हम उसके डिसैपल को शिकार बनाएंगे। सुन मेरी बात, जैसे उसकी डिसैपल अकेले में कहीं मिलेगी ना तो पटक के। वो भी कहता या मालिक समझ गया। और ये जो आदमी था ना ये था लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का मेन लीडर। अब आते भाई डिसैपल की ओर, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर है वो सिकाड़ा निकाल के दिखा देता है।
सिकाडा नॉर्मली छोटे छोटे कीड़े होते हैं, लेकिन देखो साइज में कितना बड़ा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये ठंडर सिकाडा है और तुम्हारा एटीट्यूड भी ठंडर का है, तो ये तुम्हारे काम आएगा। और ये बड़ा कमाल का है क्या ना, बहुत जल्दी ये कॉम्पिटिशन होने वाला है, जिस कॉम्पिटिशन में ये तुम्हारे साथ रहेगी तो और मजा आएगा। वो और ज़्यादा चौंक जाती है, क्यों माई गॉड यार ये सिकाडा कोई ऐसा वैसा सिकाडा नहीं है, स्पिरिट किंग लेवल का है, जो एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल का माना जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तेरी दोस्त बन के रहेगी, तुम्हारे कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। लड़की हमारी और ज़्यादा और गैजा माने लगता है क्या ना, पीछे जन्म में इतनी बड़ी मॉडल थी, लेकिन पूरी ज़िंदगी में कभी भी स्पिरिट किंग लेवल का एक जानवर भी नहीं पकड़ पाई, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया। मास्टर जी शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, ज़्यादा ऐसा मत करो, क्यूटी सी है प्यारी सी है तुम्हारी तरह, बस कॉम्पिटिशन में ले जाना याद रखना। वो भी कहती है एक सेकंड, इतना बड़ा इतना स्पेशल सिकाडा मैं कॉम्पिटिशन में लेके जाऊंगी और वो लोग अलाउ कर देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन काय को लेती है, मैं इसका पावर छुपा दूंगा, छोटा सा प्यारा सा जानवर बना दूंगा तो किसी को शक ही नहीं होगा। तो लड़की को डर लगता है अब इतने बड़े बीस्ट का पावर सुखा के छोटा सा बनाओगे और बीस्ट बनाने देगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन हमारा मेन कट्टर भाई कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, वो सिकाडा से कहता छोटा बनाऊं, वो खुद ही छोटा बनने लगती है। हमारा मेन कट्टर खुद सामने से हेल्प करता है। लड़की भी लग है, इतने प्यार से बात मानते हुए मैंने कभी किसी सिकाडा को देखा भी नहीं। वो सिकाडा पूरा ककून में कन्वर्ट हो जाता है और ककून फाड़ के एक लड़की बाहर आती है, वो सिकाडा ही है, बस इंसान का फॉर्म ले सकती है और कहती है हेलो मेरा नाम एल्सी ने और मैं आपसे आप ही की टीम की मेंबर हूँ। वो भी देखती हो शी इज़ फकिंग क्यूट यार, मेरे को यू बुला सकते हो। वो भी कहती यू, वो भी कहती या यू यू ही वाह क्या लड़की है, ओ माय गॉड मज़ा आ गया। अब जब पहली बार देखा था ना उतनी क्यूट नहीं लग रही थी। वो भी कहती क्या मतलब पहली बार देखा तब, पहले भी देख चुके हो। वो भी कहती शिट यार पहले मतलब इसको नहीं देखी थी लेकिन दूसरे को देखी थी, अपने पुराने जन्म में गलती से निकल गया, सपने में, ये सपने में मैंने देखा था। वो भी कहती हो सपने में। तो मनी मन सोचती थैंक गॉड मास्टर को भी आइडिया नहीं लगा। मास्टर भी कहता ओके ठीक है तो जाओ प्रैक्टिस करो लेवल अप करो, उसकी हेल्प करना। वो भी कहती या मैं मिस यू की पूरी हेल्प करूँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो आई होप आज का जो लफड़ा है ना वो सॉल्व हो चुका है, लेकिन नहीं एक छोटा सा लफड़ा अभी भी है। सिकाडा के पास से मुझे एक जेड मिला था, जिस जेड के चक्कर में वो कमीने लोग पड़े हुए थे। वो लोग साउथर्न एरिया के लोग नॉर्थर्न एरिया में आए थे इतना दूर इस जेड के लिए, लेकिन ऐसा क्या है इस जेड में आई डोंट नो। उतने में सिस्टम अपियर होता है और कहता सुनो अपनी डिसाइपल का हेल्प करो 5 दिन के अंदर लेवल अप करवाने में, और जो कंपटीशन होने वाला है फ्यूचर में डिसाइपल लोग के बीच में उसमें कुछ भी करके डिसाइपल को जितवा दो। अगर तुमने ये पूरा किया तो रिवॉर्ड मिलेंगे। रिवॉर्ड क्या है स्क्रीन पे लिखा हुआ है पढ़ लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ते आदमी साले तूने मेरे को मिशन दिया पहली बार, वरना मुझे लगा तू खाली जिंदगी भर लकड़ी कटवाता रहेगा। सिस्टम भी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो कैसी बातें, सिस्टम भी कहता ना ना कुछ भी नहीं, तुम मिशन करवाओ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मिशन करवाऊंगा। हाँ तो मिशन का जो रिवॉर्ड है ना वो छोटे मोटे आइटम है, और मुझे लगता नहीं ये छोटे मोटे आइटम मेरे किसी काम का है। हाँ डिसाइपल को दे दूंगा। रही बात लेवल अप का, अब ये छोटा सा लेवल अप है, सिकाडा मैंने ला के दे दिया है, हो जाएगा 5 दिन में, यानी मिशन हो जाएगा, टेंशन ना लो। फिर हमारा मेन कट्टर सो जाता है तो एक अजीब सी आत्मा जैसी स्पीड जैसी कुछ तो बाहर आती है और कहती है नसीब ही खराब है, इट्स नॉट फकिंग इनफ यार, काश काश मैं तुम्हें और लंबे समय तक देख पाती। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब ये आत्मा कौन थी क्या हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो अगले किसी और एपिसोड में पता चलेगा। तो इंतज़ार करो किसी और वीडियो का, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। सीक्रेट टीम स्टार्ट होने वाला था, सारे बंदे आ चुके थे, खाना बनाया जा रहा था, तो ये लोग भी डाउट में आता कौन बना रहा है। हमारा मेन कट्टर खाना बना रहा था, वो भी बड़े स्टाइल से देखकर बोला भी जाता, वो साले कुत्ते के बच्चे कर क्या रहा है, आग लगा देगा। वो भी कहता क्यों यार यहाँ पे खाना बनाना अलाउ नहीं है क्या, साला हर काम यहाँ पे अलाउ होता है, ज़्यादा दिमाग का दही यहाँ पे मत कर, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है ना तो चुपचाप मुँह लटकाओ यहाँ से निकल जा। वो भी कहता देख रहे हो ये लौंडा जिसमें कल्टीवेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, हमारे सामने बदतमीजी किए जा रहा है, मुझे तो गुस्सा आ रहा है लेकिन साला कोई मुझे सपोर्ट भी नहीं कर रहा। देख रहे हो क्या तुम लोग, ऐसे ऐसे आदमी की तरह तुम लोग कभी मत बनना। वो लोग कहते या मास्टर हम कभी भी यहाँ पे नहीं बनेंगे। साला बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, हाँ तू टीचर बनने के लायक भी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू जा रहे हैं, तो मुंह लटका के चल जाता है। बाकी सब भी कहते उससे मुझे याद आया उनकी एक डिसाइपल है, ये देखो पीछे खड़ी है, कितनी सुंदर कितनी सेक्सी है, अगर ऐसी डिसाइपल मुझे मिल जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। तो ये एक लौंडा था, ये लौंडा भी देखता है और देखते ही ये तो प्यार में पागल सा ही हो जाता है कि वाह यार ये तो वाकई में बड़ी सुंदर है। हाँ तो जो बीस्ट हॉल है ना, ये बीस्ट हॉल का लड़का था, खुश हो जाता है कि काश यार ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती तो मज़ा आ जाता। हेलो मैडम जी कैसी हो, फेंग शो मेरा नाम है,
बीस्ट डिपार्टमेंट का मेंबर हूँ, हाय बोलो ना मुझे। वो इग्नोर मार देती है, हाय तक भी नहीं बोलती। हमारे मेन कट्टा के पास आती है और कहती मास्टर क्या पका रहे हो, मुझे भी खिलाओ ना। वो भी कहता अरे खिलाऊंगा, तू शांत हो जा। वो भी कहती एक टंगड़ी पूरा दे दो। वो भी कहता नहीं मालूम है ना, थोड़ा थोड़ा सा खाने का। और ये सब देख के लौंडा एकदम सदमे में था और गुस्से में भी था कि व्हाट, इतने नुबड़े आदमी के लिए उसने मुझे, भाई मेरे को इग्नोर मारा। हाँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। लेकिन पीछे से एल्डर आता है और कहता है क्या रे, हम लोग कल्टीवेटर है, ऊपर से बीस्ट डिपार्टमेंट के हैं और हम लोग कभी प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हम मर्द मर्द हैं, सिग्मा मर्द है। उतने में बोला जाता है एल्डर लोग देखो ना, दूसरी एल्डर यहाँ पे आ रही है। तो एक फीमेल एल्डर यहाँ पे आती है जिसको देखकर वो मर्द है, सिग्मा मर्द है, हो प्यार में पागल हो जाता है और कहता है मेरी सोन पड़ी, मेरी सपनों की रानी आ चुकी है। और याद है ना 2 एपिसोड पहले हमारे मेकट ने 2 लड़कियों की जान बचाई थी, वो लोग इसी औरत के डिसाइपल थे। वो मर्द आता है और कहता है हेलो कैसी हो, डेट पे चलूगी क्या। इग्नोर मार देती है, हाय हेलो भी नहीं करती। और ये भी हमारे मेन कैरेक्टर के पास ही आती है और कहती हेलो जी कैसे हो, अरे 2 दिन पहले मेरे डिसाइपल लोग मुसीबत में थे, आपने जान बचाई उसके लिए शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इसमें शुक्रिया वुक्रिया की क्या बात है, भाई दबे इस लड़की से मिलो, ये मेरी डिसाइपल है, और इनसे मिलो ये एक एल्डर है। वो भी कहती हेलो, तो ये भी कहती या हेलो। लेकिन मनी मन गुस्सा था कि अरे यार क्यों एक और लड़की मेरे मास्टर की ज़िंदगी में आ रही है। और उस सिग्मा मर्द को गुस्सा आ जाता कि अरे यार वो लड़की मुझे भाव ना देके उसको भाव दे रही है। तो डिसाइपल भी कहता मास्टर मास्टर सिग्मा मर्द प्यार मोहब्बत नहीं, कल्टीवेशन पे ध्यान दो। वो भी कहता चुप करो। उतने में सीनियर लोग आते हैं और कहता शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा डेकन एल्डर यहाँ पर हूँ और तुम सारे बंदे यहाँ पे घुइयाँ छिलने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हो, तुम लोग एक इंपॉर्टेंट काम के लिए आए हो। वो है भाई अंदर जाना। जैसे तुम अंदर जाओगे तुम्हें कोने कोने में कई सारी चीज़ें मिलेगी, तुम्हारा काम है उसको रख लेना। एक दूसरे से भी चीज़ें ले सकते हो लेकिन एक दूसरे को जान से नहीं मार सकते, जिसने जान से मारा हम उनको एलिमिनेट कर देंगे। ओके ठीक है, रेडी स्टेडी पो लेट्स फकिंग गो। तो सब लोग कहते ओके ठीक है लेट्स गो। हमारी डिसाइपल भी कहती मास्टर मैं जा रही हूँ अपना ध्यान रखना। वो भी कहता है या जाओ ना। और वो फीमेल एल्डर बड़ा चिपक रही थी हमारे मेन कैरेक्टर से, तो डिसाइपल को जलन आता है, गुस्सा आता है कि इसकी तो कुछ ज़्यादा नहीं चिपक रही। वो एल्डर भी कहती ओ माय गॉड यार मेरी डिसाइपल लोग भी जा रही है, तुम्हारी डिसाइपल भी जा रही है, तुमको डर नहीं लग रहा क्या। मुझे तो डर लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डरने की क्या बात है, अरे मुझे अपनी डिसाइपल पे पूरा विश्वास है, कुछ नहीं होगा, वो आसानी से पार करके आ जाएगी क्योंकि वो मेरी डिसाइपल जो ठहरी। अब आते भाई सिकरिम के अंदर जहाँ पे एक लौंडा था जो हमारी वही डिसाइपल को बड़ा छेड़ता है, बड़ा परेशान करता है। डिसाइपल एकदम उसके पीछे पड़ जाती है, बहुत मारती है, हालत ख़राब कर देती है। तो वो भी कहता सॉरी गलती हो गई दीदी, आज की बात कभी नहीं छेड़ूंगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैडम जी नहीं छोड़ती, अरे बहुत उसको मारती है, मार मार के पूरा हालत ही उसको ख़राब कर देती है और उसको एलिमिनेट करवा देती है। और वो जो कीड़ा था, वो जो फीमेल सिकाडा, उसको पकड़ती है और कहती है कम ऑन यहाँ पे कोई भी नहीं है, अपने रियल फॉर्म में आ जा यार। वो भी कहती है अरे अभी इतना जोर से कौन दबाता, तुम तो मार डालोगी मुझे। अरे यार मैं थोड़ा छोटे से फॉर्म में आऊँगी, रियल फॉर्म में नहीं आऊँगी क्योंकि सीसीटीवी लगा हुआ है, बाहर से सारे एल्डर लोग हमको देख सकते हो सुन भी सकते हैं, तो अपनी रियल फॉर्म में आना खतरनाक हो सकता है, तो अपने छोटे से फॉर्म से काम चला लो। और बाय द वे वहाँ पे कुछ तो है। तो डिसाइपल भी कहती है अच्छा वहाँ पे कुछ है, लेट गो एंड सी क्या है वहाँ पर। तो वहाँ पे कुछ कमीने लोग थे जो हमारे डिसाइपल को ही ढूंढ रहे थे। वो भी कहते मिल गए, चलो उसकी बैंड बजाने के लिए बाहर साइड आते हैं जहाँ पर सबसे पहले लौंडे की जब बैंड बजी थी उसको देख के लोग भी कहते ओ माय गॉड यार शिट फक यार ये लड़की कितनी खतरनाक है। उस लौंडे ने माफ़ी मांगा, दीदी बोला, तो भी उस लौंडिया ने बहुत मारा यार, लेकिन वो इतनी टैलेंटेड इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। वो फीमेल एल्डर भी कहती है और तेरी डिसाइपल तो बड़ी कमाल की है रे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और नहीं तो क्या यार, उस लौंडे ने छेड़ा परेशान किया तो मैंने तो सिखाया है कोई भी लौंडा छेड़ने वेड़ने की कोशिश करे ना डायरेक्ट उसकी जान यहाँ पे निकाल लेना। ये भी कहती वाह यार आप तो सच्ची में गजब आदमी हो। मुझे याद है आज से 10 साल पहले जो कांड हुआ था तब से लेके अभी तक आपकी पर्सनैलिटी तो एकदम वैसी की वैसी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे वो तो पुरानी बातें छोड़ो ना, पुरानी बातें याद क्यों दिलाती हो। अब अचानक से जो स्क्रीन था जिससे सब कुछ देखा जा रहा था, स्क्रीन अचानक से मिट जाता है। तो एल्डर भी कहता हो बीडू लोग क्या हो रहा है, ये सिग्नल काहे नहीं आ रहा, जाओ जाओ यार जल्दी से जाके चेक करो, हमने जो फॉर्मेशन बनाया था लगता फॉर्मेशन यहाँ पे कट ऑफ हो गया। बोला भी जाता या शायद हमने इसलिए फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सारे लोगों को भेजा है। तो फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लोग देख सकते हैं लाइन बना के चेक करने जाते हैं और कहता है चलो चलो जल्दी से इसको रिपेयर यहाँ पे करना है। और हमारा मेक कैरेक्टर डायरेक्ट नहीं जाता, याद है ना हमारे मेक कैरेक्टर का एक क्लोन है, तो वो क्लोन को भेज देता है चेक करने के लिए क्योंकि मुझे डर है कुछ बुरा हो रहा होगा।
हाँ तो वाकई में 3-4 कमीने लोग जो हमारी डिसाइपल को ढूंढ रहे थे लिटरली उस पर अटैक कर देते हैं और काफ़ी बड़ा बड़ा अटैक कर देते हैं और कहता भी है कि हाँ बड़ी आई नुबड़ी कहीं की, आजा लड़ ले, अब डर के हमारे पीछे क्यों हट रही है। वो भी कहती है तुम्हें आइडिया भी है, इससे सीनियर लोग को पता चलेगा और सीनियर लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं, कौन हो तुम लोग और मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तो याद है ना भाई वो 2-4 कमीने लोग थे जिनकी बैंड हमारे मेक कट्टर ने बजवाई थी, लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोग। तो उन लोगों ने ठान लिया था कि जब डिसाइपल अकेली होगी तो उसको जान से मार के बदला ले लेंगे। तो ये वही हॉल के लोग हैं और बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हमारी लड़की भी कहती मैं तुमको कुछ करने नहीं दूंगी, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। वो लोग कहते चुप कर कुत्ती की बच्ची, तू बच के जा नहीं सकती, अटैक करके धजिया उड़ा देती है। तो लड़की भी लाइक फक यार क्या करूँ, मैं कैसे यहाँ से बच के जाऊँ, अरे मैं भागूंगी। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन वो कमीने लोग आगे से और पीछे से दोनों जगह से घेर लेते हैं। बेचारी कहाँ भागे अब उसको समझ भी नहीं आता। तो सिकाडा से कहती है सिकाडा कमॉन तुम कुछ करो ना। वो भी कहती है या मैं कर रही हूँ, साली सारा काम मुझे यहाँ पे दे देती है। तो सिकाडा एक बड़ा सा अटैक करती है जिससे जो अटैक करने सामने आ रहा था ना उसको चोट लगता है, फिर जो पीछे से आ रहा था उसको भी चोट लग जाता है और सिकाडा अपने रियल फॉर्म में आती है, इंसान के फॉर्म में, और साइज 3 गुना बड़ा कर लेती है और कहती है मेरे रहते भर में तुम छोटे मोटे चीटी जैसे लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, भागो यहाँ से। वो लोग भी कहते एक सेकंड यार ये इंसान के रूप में कैसे आ गई, तू डेमन किंग लेवल की है क्या। वो भी कहती जी हाँ मैं डेमन किंग लेवल की हूँ, निकलो यहाँ से वरना मारे जाओगे। वो भी कहता सच्ची में मारे जाएंगे, भागो यहाँ से। हमारी डिसाइपल भी कहती है अच्छा हुआ भाग गया, तुमने अपना साइज इतना बड़ा क्यों किया। वो भी कहती साइज बड़ा ना करूँ तो क्या यहाँ पे करूँ, साले छोटे में काम ही नहीं चलता। वो भी कहती हाँ कमॉन यार इतना गुस्सा मत करो। वो भी कहती गुस्सा मत करूँ तो क्या करूँ, नुबड़ी कहीं की कुछ तो कुछ कर नहीं पाती, सब मेरे पे करना पड़ता है। वो भी कहती ठीक है ज़्यादा गलिया मत, चलो यार आगे मिशन पे भी तो जाना है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है उन दोनों कमीना लड़का लड़की से, अब वही जिसने पिछले एपिसोड में डिसाइपल पे अटैक किया था लेकिन हमारी बीस्ट ने थोड़ा उसको संभाल लिया था। देख सकते हो उसमें जो लड़की थी ना जम चुकी थी, लड़का भी कहता क्या रे जम यहाँ पे गई तेरी ऐसी की तैसी। एक सेकंड ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों लगता है कि कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है और हमारी जान निकालने के लिए यहाँ पे आ रहा है। न कम ऑन यार मुझे जान से मत मारो प्लीज़, मुझे मत मारो। लेकिन हमारे मेन कट्टा का क्लोन आता है और कहता है जान से मारेंगे ना, तूने मेरी डिसाइपल पे जो अटैक किया था, और हमारा मेन कट्टा का क्लोन उसकी जान निकाल लेता है। और ये सब कुछ कोई देख ही नहीं पाता क्योंकि बाहर से फॉर्मेशन यहाँ पे ख़राब हो चुका है, अंदर क्या हो रहा है कोई देख ही नहीं सकता। हमारा मेन कट्टा समझ जाता है कि अरे यार एक कमीने लोग है ना मेरे डिसाइपल को मारने के लिए इतना सब कुछ यहाँ पे करते हैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबकी बैंड बजाऊंगा। और जो आदमी जो ये सब करवा रहा था ना लिटरली डायरेक्ट उसको चोट पहुंचा देता है यहाँ से बैठे बैठे। वो भी कहता है यार बहुत ज़्यादा चोट यहाँ पे लगा, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। उस एल्डर ने मेरे पे अटैक किया लेकिन ऐसे कैसे, उसका पावर तो है ही नहीं, वो तो 10 साल पहले अपनी सारी पावर खो के बैठा है, फिर अचानक से मेरे साथ ये क्या हुआ। अब आते भाई वही अपनी सिकाडा और डिसाइपल की ओर, जहाँ पे सिकाडा भी कहती हैं साली तेरे चक्कर में रास्ता भटक गया और ये देख हम कहाँ पे आके फंस यहाँ पे गए। क्या यार मैं ही पागल लड़की थी जो तुम जैसी लड़की के साथ आने का मैंने सोचा ही नहीं, आना चाहिए था यार, मुझे अपने घर जाना है, मैं कैसे जाऊँ। डिसाइपल भी कहती बस कर यार। वो भी कहती क्या करूँ, थक गई हूँ, नुबड़ी कमज़ोर बेकार पागल कुतिया छिनाल। वो भी कहते चुप कर यार, गाली मत दे, बोल तो ऐसी रही जैसे तू कहीं की बहुत बड़ी गाइड हो रखी है। अबे तुझे अगर सही रास्ता मालूम था तू बता देती। वो भी कहती साली तू लड़ेगी आजा। तो डिसाइपल भी कहती आजा आजा लड़ ले लड़ ले। तो सिकाडा डायरेक्ट अटैक कर देती है लेकिन वो लड़की पे अटैक नहीं करती है, पीछे कोई अजीब सा कमीना बीस्ट यहाँ पे था उस पर अटैक करके बचा लेती है। तो वो भी कहती ओ माय गॉड ये तो अजीब से कीड़े मकोड़े थे, बचा लिया तूने। वो भी कहती और नहीं तो क्या, छोटे मोटे कीड़े से भी अपने आप को बचा नहीं पाती, वो बचाने के लिए भी मुझे अटैक करना पड़ता है। लालत है तेरे पे, अगर मैं ना होती तो कब की मर जाती। वो भी कहती यार ऐसा ना बोलो, हालांकि तुमने सच बोला है, लेट मी सी यार इसके पीछे मुझे कुछ महसूस हो रहा है। तो पीछे वाकई में एक रास्ता था, ये भी कहती देखा मैंने रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन रास्ते के आगे एक बहुत ही बड़ा दीवार यहाँ पे था। कहती है ये तो मुझसे नहीं टूटेगा। सिकाटा भी कहती हट बे नुबड़ी, इसका तो मैं यहाँ पे तोड़ूंगी, तू देखती जा। काफ़ी बड़ा अटैक निकाल लेती है, ये ढोम 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 अटैक करके पूरे एटीट्यूड में थी। देखा अबे चुटकी भर का खेला, ले टूट गया जा अंदर। वो भी कहती है ज़रा पीछे मुड़ के देख ले, बिल्कुल भी नहीं टूटा। वो देखती है वो कहती है मम्मी रे ये टूटा क्यों नहीं है, मुझे सीमेंट से बना हुआ है क्या। डोंट वरी और 2 अटैक करूंगी, 2 क्या 4 अटैक करूंगी। भाई 4-4 हाथ निकाल लेती है और चारों अटैक करती है, भाई कोई असर नहीं होता। ये भी कहती बस करो यार, ये टूट क्यों नहीं रहा, एक छोटा सा क्रैच भी नहीं हो रहा। मैं मेरे को नहीं खेलना यार, मैं घर पे जा रही हूँ।
और गुस्सा करके चल जाती है। डिसाइपल भी कहती रुको यार मुझे ट्राई मारने दो। वो हाथ लेती है, बड़े प्यार से दरवाजे पे टच करती है। वो कमीनी भी कहती क्या हुआ, क्या सोच रही है, दरवाज़ा खुल गया क्या? ये भी कहती हाँ ये दरवाज़ा वाकई में खुल गया। तो वो भी कहती है अबे मैंने दम लगा के अटैक किया लेकिन खुला क्यों नहीं? कोई बात नहीं, जब खुल चुका है लेट्स गो अंदर। तो अंदर छोटी सी मूर्ति थी। वो भी कहती वाह छोटी सी मूर्ति, ऐसा लगता है ये मूर्ति हमको इनहेरिटेंस देगा। और डिसाइपल इधर डाउट में कि न जाने क्यों ये जगह मुझे काफ़ी देखेला देखेला और जाना पहचाना लग रहा है। उधर सिकाडा भी कहती है मूर्ति इस पे क्या करूं, ठुमका करके दिखाऊं, टच करके दिखाऊं, क्या करूं यार, ये इनहेरिटेंस कैसे देगा? अब जाके डिसाइपल को याद आता है, एक सेकंड अब मुझे याद आ रहा है ये डेमोनिक हो रहा है, ये डेमोनिक पावर है, सब मुझे याद आ रहा है। अभी ये तो वही जगह है जहाँ पर है ना मैं बहुत पहले आई थी, जब मैं मनाए लेवल की थी। और वो मूर्ति नहीं, उसको मारो मत भाई, वो तलवार से मार देती है जिससे मूर्ति क्रैक हो जाता है। और जैसे मूर्ति क्रैक होता है ना तो पूरे एरिया में बवाल मच जाता है, पूरे के पूरे एरिया में बवाल मच जाता है। हर जगह शैतानी पिलर विलर निकल जाते हैं, न जाने क्या क्या हो जाता है। और बाहर साइड वो सीनियर लोग मिलकर अभी भी फॉर्मेशन बना रहे हैं ताकि पता चले अंदर क्या हो रहा है। लेकिन अंदर का कुछ नज़ारा दिखता नहीं है लेकिन महसूस हो जाता है, डेमोनिक ऑरा महसूस हो रहा है किसी डेमोन एम्पायर का, जो कि बॉडी यूनिटी लेवल पर है। मम्मी रे बॉडी यूनिटी लेवल का कैसे आ गया भाई? सब डर जाते, सब टेंशन में आ जाते कि अंदर हमारे छोटे छोटे डिसाइपल है और अंदर कोई शैतान आया हुआ है। डरो मत यार, डरो मत, हम इस मामले को संभाल लेंगे। उतने में कोई लीडर आ जाता है और कहता है क्या हो रहा है, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? एल्डर भी कहता है पता नहीं यार, अंदर से डेमोनिक ऑरा महसूस हो रहा है और डेमोनिक ऑरा बड़ा खतरनाक है। लीडर भी कहता है तो कुछ भी करके टेलीपोर्टेशन एरे लेके जाओ और अंदर जितने भी बच्चे मारे गए ना सारे बच्चे लोग को बाहर करो। तो सब लोग मिलकर वही लगाने लगते हैं और टेलीपोर्ट करने लगते हैं। तो दोनों फीमेल डिसाइपल थी ना, वो दोनों के ऊपर टेलीपोर्टेशन एरे लगता है और वो दोनों बाहर आ जाती है। उनकी मास्टर भी कहती है तुम ठीक हो ना? वो लोग कहते हैं हम ठीक है। हमारा मेन कटर आता है और कहता है मेरी डिसाइपल उसको देखो क्या तुमने? वो लोग कहते हैं तुम्हारी डिसाइपल नहीं यार, वो तो हमको दिखी भी नहीं है, पता नहीं यार कहाँ पर है। टेलीपोर्टेशन एरे सारे बंदों पे काम नहीं आ रहा, जिस पे काम नहीं आ रहा शायद वो मुसीबत में हो सकती है। हाँ तो वो तो मुसीबत में थी क्या ना भाई, डेमोनिक एम्पायर उसी एरिया में सील था जो सिकाडा ने मार कर आज़ाद करवा दिया था। ये था डेमोनिक एम्पायर। हो भी कहता मैं वापस आ गया अब ये पूरी दुनिया मेरी हो जाएगी। सिकाडा भी लाइक फक यार, डेमोनिक एम्पायर सील यहाँ पे था साला यार, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। अरे यार क्या करूँ, लड़की तू ठीक है ना? वो भी कहती है मैं ठीक हूँ। सामने से डेमोनिक एम्पायर देखता है और कहता है कि इंसान है, एक इंसान को तो मार देना चाहिए, एक अटैक कर देता है। लेकिन जो सिकाडा है ना वो प्रोटेक्शन लगाकर बचा लेती है और कहती है तू ठीक है ना? वो भी कहती है मैं ठीक हूँ। और सिकाडा भी एक टाइप की डेमोन ही है। तो वो डेमन लॉर्ड देखता है और कहता है एक सेकंड भाई, तू तो एक डेमन है और मैं भी डेमन हूँ और तू मेरे अटैक से उस इंसान को बचा रही है, ऐसा क्यों? तो वो भी कहती है अरे ये बस छोटी सी मेरी नौकर है, मेरी गुलाम है, मेरी गुलाम को क्यों मार रहे हो? इसको जाने दो ना लॉर्ड। डिसाइपल भी कहती साली मैं तेरी गुलाम कब की बन गई? वो भी कहती है अबे नाटक कर रही हूँ तुझे बचाने के लिए, चुपचाप मेरे नाटक में सपोर्ट दे। और नौकर की बच्ची निकल यहाँ से, जानबूझ के धक्का दे देती है और एक छोटा सा अपना अवशेष निकाल लेती है। वो अवशेष डिसाइपल को पकड़ के कहीं बाहर लेके जाता है। तो डेमन लॉर्ड को आइडिया लग जाता है कि एक सेकंड तू उसको भगवा रही है क्या? वो भी कहती है डेमन लॉर्ड अरे मैं कहीं को उसको भगवाऊंगी, हमें भगवा रही थी। सामने वाला भी कहता ले ना तू भाग पाएगी ना वो भाग पाएगी, दोनों के दोनों यहाँ पे मरेंगे। वो भी कहती मैं नहीं मरूंगी, मैं लड़ूंगी और आपको यहाँ पे मारूंगी। अटैक निकाल के करती है लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता उसके अटैक का। दूसरी ओर वो डेमन लॉर्ड का ऑरा इतना ज़्यादा निकल चुका था ना कि जो इंसान मर चुके ना उनकी डेड बॉडी जोम्बी जैसी बन जाती है और वो जोम्बी है ना डायरेक्ट मासूम लोगों पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हमारे लीडर आता है और वो अटैक करके उनको शांत कर देता है और वो बाकी बंदे लोग क्या बोलते हैं ज़ॉम्बी ना बने, तो जो भी था वैसे डेमोनिक ऑरा वो सबको दूर कर देता है और एल्डर को ऑर्डर देता है कि जो हमारे डिसाइपल लोग आ नहीं पाए जल्दी से काम करो, उनको ढूंढने के लिए अंदर जाओ पूरी टीम लेकर। तो वो भी कहता है यार ये टेंशन ना लो, हम पूरी टीम लेकर जाएंगे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो मुझे भी जाने दो ना प्लीज़, मुझे भी जाने दो। वो भी कहता तू साले जाके क्या करेगा, ये तो कल्टीवेशन पावर ही नहीं रहा, तू जाएगा जाते ही टैब बोल जाएगा। वो भी कहता उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी जाने दो, मैं भी आऊँगा, मेरी डिसाइपल भी अंदर है। लीडर भी कहता कमॉन यार 10 साल पहले तुमने हमारे सेट के लिए इतना सब कुछ किया है, अब रहने दो, हम लोग कर लेंगे। वो तो फीमेल एल्डर आती है और कहती नहीं यार सही बोला इन्होंने, इनकी इकलौती डिसाइपल अंदर है, वो मुसीबत में, जाने दो मैं भी आती हूँ, कोई मुसीबत आएगा तो मैं हेल्प कर दूंगी। लीडर भी कहता ठीक है यार, बस अपना ध्यान रखना, समझे कि ना समझे, और ये अपने पास रखो। वो लोग भी कहते हैं शुक्रिया। और वो फीमेल एल्डर ज़्यादा खुश यहाँ पे थी। वो कमीना एल्डर भी कहता आ जाओ सालो, मर जाओगे ना, मैं बचाने बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना ले कुत्ते, मैं बिल्कुल भी मरने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी मरने वाला नहीं हूँ।
दूसरी ओर आते हैं यहाँ पे डेमन लॉर्ड यहाँ पे था, साला डेमन लॉर्ड के ऊपर पीछे से अटैक हो जाता है, तो डेमन लॉर्ड भी डाउट बनाता है कौन है रे, कौन पीछे से अटैक किया। तो जो हमारे मेक कट्टा का क्लोन था ना, उसने अटैक किया था और कहता मैंने ही यहाँ पे किया है और मैं ही तुझे मारूंगा। भाई वो बहुत बड़ा अटैक करता है, ब्लैक होल से भी ज़्यादा बड़ा अटैक। और दूसरी ओर हमारी जो सिकाडा ना, सिकाडा को समझो उसने जान से मार डाला था, लेकिन सिकाडा के पास एक टेक्निक थी, वो अपनी बॉडी को ककून में बंद करके अपने आप को बचा सकती थी। तो फाइनली वो ककून बाहर आता है, यानी समझो वो बच गई है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।